गुरुदेव भगवान अनेक बार कहते हैं कि अगर हमको भजन में शीघ्र जो है आनंद की स्थिति चाहिए, हमको शीघ्रातिशीघ्र भजन में अगर आनंद चाहिए, तो हम अगर संसार में रहते हुए गृहस्थ जीवन में रहते हुए भजन कर रहे हैं और शीघ्रातिशीघ्र हमको भगवत आनंद की प्राप्ति करनी है, तो हमको सेवा अवश्य करनी चाहिए। सेवा को बहुत प्रधानता से गुरुदेव ने रखा है। सेवा में भी कई प्रकार की सेवाओं की बात आती है। जैसे सबसे पहले तो ठाकुर सेवा ही है प्रधान, लेकिन ठाकुर सेवा तो हम चाहे गृहस्थ हैं या विरक्त हैं, तो ठाकुर सेवा तो प्रत्येक को ही करने का प्रयास करना चाहिए कि ठाकुर सेवा तो सब जन ही करें। लेकिन उसके साथ साथ हमको अन्य जैसे क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में जब रह रहे हैं ना, तो गृहस्थ में रहते हुए हमसे कई बार अनजाने में कुछ अपराध बन जाते हैं, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ जो सेवाओं जिन सेवाओं में हम हैं, व्यापार कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, उन सेवाओं में कई बार हमसे जाने अनजाने में त्रुटि बन जाती है, अपराध बन जाता है। तो उसके निमित्त भी हमको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अब वो सेवाएं जैसे किसी भूखे को भोजन पवा दिया, पशु पक्षी के लिए अन्न आदि की सेवा, जल की सेवा, किसी रोगी के लिए चिकित्सा की सेवा, संत सेवा, गाय की सेवा, ये सारी सेवाएं जो हैं हमको भजन बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। और भजन बढ़ाने में ही सहायक नहीं होती, क्योंकि होता क्या है कि हम सब अपने लिए तो करते हैं सामान्यतः सब कुछ, और मनुष्य शरीर मिला है तो सामान्यतः हम अपने लिए ही सब कुछ अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए या अपने कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन प्रभु जो प्रसन्न होते हैं ना, वो जब आप अपने को वंचित रख के और किसी अन्य को सुख देते हैं, किसी अन्य जीव जंतु को, किसी अन्य व्यक्ति को सुख देते हैं, तो उससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी रीझते हैं कि देखो, ये स्वयं स्वयं भूखा रह के ये स्वयं भूखा रह के और अन्य जन को, या स्वयं प्रतिकूलता में रहते हुए दूसरों को अनुकूलता देने का प्रयास कर रहा है, तो प्रभु इस बात से बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। तो सेवा से संबंधित अनेक चरित्र भी आते हैं जिनको देख के बस सर झुक जाता है कि देखिए सेवा की कितनी अद्भुत निष्ठा है। मतलब संत सेवा या विभिन्न जीव जंतुओं की सेवा, उन सेवाओं में अनेक जगह चरित्र आते हैं जहाँ पे प्राणपन से उन सेवाओं को करने का प्रयास किया जाता है, स्वयं कष्ट में रहते हुए उन सेवाओं में कहीं कोई। तो ऐसा ही एक चरित्र गुरुदेव कृपा से बहुत प्रिय चरित्र वो लगता है, तो वो चरित्र आपको थोड़ा सा, ताकि आपका भी सेवा का भाव पुष्ट हो। और ये चरित्र जो है गुरु निष्ठा का भी इसमें बहुत अच्छा उदाहरण आता है, और सेवा का तो बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। सेवा का तो इतना अद्भुत उदाहरण है ये कि प्रणाम प्रणाम केवल प्रणाम, की देखिए सेवा की कितनी अद्भुत निष्ठा। राजा पीपा जी, राजा पीपा जी राजस्थान में एक रियासत के राजा थे। तो पीपा जी जो है माता काली के उपासक थे। तो माता काली के उपासक होने के नाते वो उसी शाक्त सेवा के अनुसार वो सेवाएं किया करते थे। तो एक बार कुछ वैष्णव जन उनके महल में पधारे, तो वैष्णव वैष्णव जन ने उनका प्रसाद पाने से मना कर दिया कि आपके यहाँ अभक्ष्य आदि ये सारा। तो उन्होंने सपने में सोचा कि उनको जब लेकिन फिर भी उन्होंने भाव से उन संतों की बहुत सेवा करी अच्छे से। तो संतों ने मन में चिंतन किया कि प्रभु, राजा का भाव बहुत अच्छा है, लेकिन इनको आप अपनी भक्ति प्रदान करिए। ऐसा उन संतों ने चिंतन किया। तो रात्रि में जब वो संतजन चले गए, तो 1 या 2 दिन बाद रात्रि में राजा को स्वप्न आता है कि उनको मृत्यु भय प्रकट हुआ। मृत्यु का भय,
यानी शत्रु देशों ने उन पे आक्रमण कर दिया और उनको मृत्यु भय प्रकट हुआ। तो वो एकदम से चौंक के जब उठे तो देखे अपने महल में। तो उन्होंने माता से पूछा, माता काली से पूछा कि माँ, आपके होते हुए मुझे मृत्यु भय? तो माँ ने उनको स्वप्न में ही आदेश दिया, अनुभव कराया कि मैं तुमको तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा कर सकती हूँ, तुम्हें सुख वैभव आदि दे सकती हूँ, लेकिन मृत्यु भय से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तो उन्होंने पूछा कि फिर मृत्यु भय से मेरी रक्षा कैसे होगी? तो बोले, तुम गुरु का वरण करो, गुरुदेव तुमको मृत्यु भय से मुक्ति दिलाएंगे। उस समय पूज्य रामानंद जी का बहुत प्रकाश था, बहुत प्रसिद्धि थी। तो राजा ने निश्चय किया, राजा पीपा ने, कि मैं पूज्य श्री रामानंद जी को गुरु बनाऊंगा। तो वो अपने परिकर के साथ में पूज्य श्री रामानंद जी से मिलने गए। जब भेंट करने गए तो वहां पे उन्होंने परिकर को, जो पूज्य महाराज श्री के परिकर थे रामानंद जी के, उनको उन्होंने बताया कि बताइएगा कि राजा पीपा आपसे मिलना चाहते हैं। जब परिकर ने पूज्य रामानंद जी से कहा कि ये राजा आए हैं, पीपा नाम के राजा आए हैं, वो आपसे, तो उन्होंने तुरंत डांटते हुए कह दिया कि मना कर दो, हमें राजा से कोई क्या लेना, हमको राजा से, हम राजा किसी राजा से नहीं मिलना चाहते। अब चूंकि भागवतिक भाव था उनका, तो तुरंत उनको राजा को त्रुटि समझ में आई कि मेरे से त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हुई? कि मुझे अपने वैभव के साथ में और अपने इस राजसी पद अभिमान के साथ में यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तुरंत राजा ने अपने परिकर को वहां से भेजा वापसी, और बिल्कुल सामान्य वेश धारण किया। और सामान्य वेश धारण करने के बाद में पुनः वो आश्रम में गए और वहां परिकर से कहा कि महाराज जी से कहना, पूज्य गुरुदेव से कहना कि अधम पीपा आपसे मिलना चाहता है, अधम निकृष्ट पीपा आपसे मिलना चाहता है। परिकर ने जाके पुनः महाराज जी से कहा कि ऐसे ऐसे राजा पुनः आए हैं और वो कह रहे हैं कि अधम पीपा आपसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा ना हम क्या करें, हमको नहीं कोई वार्ता करनी, कह दो उससे जाके, सामने कुआं है, कुएं में जाके कूद जाए। जाके परिकर ने कहा कि गुरुदेव ने तो ऐसे ऐसे बोला है कि जाओ कह दो कि हमें कोई जरूरत नहीं है, जाके सामने कुएं में कूद जाओ। तुरंत राजा समझ गए कि परीक्षा और नई आज्ञा है। तो तुरंत उन्होंने कुएं की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया, कुएं की ओर चलने लगे। परिकर सामने ही खड़े हुए थे। वो परिकर बार बार गुरुदेव को बता रहे थे कि महाराज जी कुएं की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है, अब इतना पहुंच गए, अब इतना पहुंच गए। अब महाराज जी बस कुएं के निकट पहुंच चुके हैं, अब बस कूदने वाले हैं। बोले रोक दो। तुरंत आवाज लगाई, रुक जाइए। बुलाया उनको। फिर गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए, पूज्य रामानंद जी ने उनको दर्शन दिए। पूज्य रामानंद जी ने उनसे कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न है, तुम अब अपने राज्य वापस लौट जाओ, और हम तुमको तुम्हारे राज्य में आके ही दीक्षा देंगे, राज्य में आके ही तुमको गुरु दीक्षा देंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ में राजा वापस लौट गए। और उसके बाद में पूज्य रामानंद जी उनके राज्य में पधारे। उनको और उनकी रानी थी सीता सहचरी, सीता सहचरी रानी का नाम था। उनको दोनों को उन्होंने दीक्षा दी, और दोनों विरक्त भाव से, उनके मन में ऐसा वैराग्य हुआ कि विरक्त भाव से राजपाट छोड़ के वो केवल संन्यास लेके वो भगवत मार्ग पे आगे चल पड़े। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और एक संन्यास वेश धारण करके उन्होंने विरक्त भाव से वो अपना जीवन यापन करने लगे। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की लिए प्रियता थी, प्रेम था। तो उन्हीं की उपासना, युगल सरकार की उपासना। तो एक बार हृदय में भाव आया कि द्वारकाधीश जी के दर्शन करने हैं, प्रकट दर्शन करने हैं द्वारकाधीश जी के, तो द्वारिका जी चलते हैं। द्वारिका जी गए। द्वारिका जी जाने के बाद में द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए, जो मंदिर में विग्रह विराजमान थे। लेकिन उनसे आनंद नहीं आया, कि नहीं, हमको तो प्रकट द्वारिकाधीश जी को देखना है, प्रकट। इधर उधर भटकते रहे कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। जब उनको कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई दर्शन नहीं हुआ, तो इतनी व्याकुलता हुई कि नहीं, जब उनके दर्शन नहीं हो रहे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। जाके समुद्र में, द्वारिका जी में समुद्र में जाके कूद पड़े दोनों जन। समुद्र में कूद गए, लेकिन प्रभु की कृपा, कि प्रभु को लीला जो करनी थी आगे, तो प्रभु जो है वो डूबे नहीं उसमें, वो नीचे उतरते चले गए। नीचे उतर के क्या देखते हैं कि दिव्य द्वारिकापुरी उनको देखने को मिलती है। प्रभु से के दर्शन होते हैं, प्रकट प्रभु के दर्शन होते हैं, रुक्मिणी जी के, प्रभु द्वारकाधीश जी के दर्शन होते हैं।
प्रभु ने बहुत आनंद दिया, उनको विभिन्न विभिन्न बहुमूल्य वस्तुएं, वस्त्र आदि सारे उनको दिए, और 7 दिन प्रभु ने उनको अपने साथ रखा और उसके बाद में उनको विदा किया। 7 दिन बाद वो समुद्र से निकल के जब बाहर आए तो पूरे द्वारिका जी में इस बात की चर्चा हो गई कि पीपा जी और उनकी जो पत्नी है सीता सहचरी, वो द्वारकाधीश के दर्शन करके 7 दिन में वो वहां से आए हैं। पूरे शहर में, पूरे द्वारका जी में जब चर्चा होने लगी तो भीड़ लगने लगी उनके पास। तो उनको अपने भजन में विक्षेप अनुभव में आने लगा, तो उन्होंने वहां से द्वारका जी त्याग के वो निकल पड़े, भ्रमण करते हुए, भजन करते हुए। भ्रमण करते करते वो जब एक गांव के निकट पहुंचे तो उस गांव में उनको सुनने में आया कि यहाँ पे चीदर जी और चिदरानी जी नाम के एक संत सेवी गृहस्थ जन रहते हैं। चीदर जी और चिदरानी जी, बहुत अद्भुत निष्ठा है उनकी संत सेवा की। मतलब उनके द्वार पे आया हुआ संत कभी भी भूखा वापस नहीं जाता, चाहे उनको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मतलब हर प्रकार से वो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे अर्थ की व्यवस्था है नहीं है, कैसे ही करके वो कुछ ना कुछ सामान बेच के या कैसे ही करके वो संत सेवा नहीं छोड़ते हैं। जब पीपा जी ने और सीता सहचरी जी ने उनकी इतनी प्रशंसा सुनी, तो उन्होंने उनका दर्शन करने का भाव उनके हृदय में प्रकट हुआ कि ऐसे दिव्य गृहस्थी जन के तो दर्शन हमको अवश्य करने चाहिए। तो चीदर जी और चिदरानी जी के घर की ओर चल पड़े। तो लोगों ने चर्चा हुई तो तुरंत चीदर जी चिदरानी जी तक भी सूचना पड़ी कि आज पीपा जी और सीता सहचरी द्वारकाधीश जी के दर्शन करके गांव में आए हैं और वो आप जन से मिलने आ रहे हैं। अब तो चीदर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो धन्य भाग के स्वयं द्वारकाधीश जी के दर्शन करके पीपा जी और सीता सहचरी जी हमारी कुटिया में आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ फिर तुरंत दुख हो गया। क्या दुख हुआ कि आज हमारे पास अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं है, आज हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम अ, पीपा जी की और सीता सहचरी जी की सेवा कर पाए। मतलब उनकी सेवा की ऐसी अद्भुत निष्ठा थी कि उन्होंने घर का सारा सामान बेच दिया सेवा के निमित्त, यहाँ तक कि घर के खिड़की दरवाजे तक। अद्भुत निष्ठा, अद्भुत प्रणाम प्रणाम कि देखिए सेवा का कैसा नशा सवार है, सेवा की कैसी अद्भुत निष्ठा है कि घर की वस्तुएं तो छोड़ो, घर के खिड़की दरवाजे तक जो है उन्होंने सेवा के लिए बेच डाले। ऐसी सेवा के लिए अद्भुत निष्ठा, संत सेवा की अद्भुत निष्ठा। प्रणाम, ऐसी निष्ठा को प्रणाम। निवेदन करिए कि हमारे अंदर ऐसी निष्ठा का एक अंश मात्र भी हमारे हृदय में संत सेवा का, जीवों की सेवा का, गौ सेवा का, पशु पक्षियों की सेवा का, रोगियों की सेवा का, निर्धनों की सेवा का ऐसा भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। इतनी अद्भुत सेवा निष्ठा थी उनकी कि उनके द्वार से कोई भी, चाहे कुछ भी सही, कैसी भी व्यवस्था बने, लेकिन वो अपने द्वार से किसी को भूखा वापस नहीं जाने देते थे। सेवा करके ही अब बड़ा मन में खिन्नता हुई कि आज पहली बार जो है हमारे द्वार पे ऐसी अतिथि आए हैं और वो वापस बिना कुछ पाए वापस लौट जाएंगे। उन्होंने चिदरानी जी को बताया कि ऐसे ऐसे पीपा जी और सीता सहचरी जी द्वारकाधीश जी के दर्शन करके आ रहे हैं। चिदरानी जी भी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन जब उन्होंने अपने मन की चिंता बताई कि आज तो कुछ भी उनके लिए सेवा कैसे हो पाएगी, तो चिदरानी जी ने बड़ी प्रसन्न, देखिए आप निष्ठा देखिएगा, बस ये जो प्रसंग है ना, अगर अनुभव करने में आए तो बस प्रभु के, मतलब प्रभु की सेवा तो अपनी कहते हैं ना, प्रभु अपनी सेवा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना वो अपने जन की सेवा से प्रसन्न होते हैं। बहुत आनंदित होते हैं वो अपने अपनी सेवा से उनको इतना आनंद नहीं मिलता जितना उनके जन, जितना उनके भक्त की सेवा कोई करता है उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो चिदरानी जी ने कहा, क्यों आप चिंतित होते हो? शरीर पे एकमात्र वस्त्र धारण किया हुआ था, एकमात्र वस्त्र, कोई और वस्त्र नहीं था। शरीर पे एकमात्र वस्त्र धारण किया हुआ था, वो वस्त्र उतार के चिदरानी जी ने चीदर जी को दे दिया कि ये वस्त्र ले जाओ और इसको बेच के जो भी मिले वो ले आओ, वो हम अपने अतिथि को पवाएंगे। देखिए कैसी अद्भुत सेवा की निष्ठा। प्रणाम 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 कि क्या, अच्छा क्या मिलता है इस सेवा से, सोचने वाला विषय है कि अपने को कष्ट देके, अपने को प्रतिकूलता देके
क्या मिलता होगा इस सेवा से? सोचिए। अरे हम पे है व्यवस्था तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। हमको सामर्थ्य दी है प्रभु ने तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं सेवा हमसे हो पा रही। ऐसा ही तो चिंतन होगा सामान्यतः हमारा, कि नहीं जब हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम कहाँ से सेवा करें। लेकिन ये कौन सा सेवा का व्यसन था, ये कौन सा सेवा का नशा था, कि अपने शरीर का एकमात्र वस्त्र उतार के चिद्रानी जी ने दे दिया कि लीजिए आप ये ले जाइए और इससे जो भी प्राप्त हो वो ले आइए, हम अतिथि को भूखा नहीं जाने देंगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसी निष्ठा मांगिए कि हमारे अंदर भी ऐसी सेवा निष्ठा जागृत हो जाए। आपको हम सच बता रहे हैं, गृहस्थ धर्म में अगर हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं है तो हमारे भजन में अभी बहुत कमी है, बहुत कमी है। अगर गृहस्थ धर्म में होते हुए, देखिए वैसे तो सिद्धांत भी है हमारे। अब बात ये आ जाती है ना कि धर्म की तो बात करते हैं, हम अभी छूटते ही ये कहने लगेंगे कि अब भगवान ने हमको गृहस्थ धर्म दिया हुआ है। लेकिन गृहस्थ धर्म मालूम है क्या है? गृहस्थ धर्म में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपनी अर्जित आय का, आपका जो धन उपार्जन आप करते हो उसका दशांश आपको सेवा में लगाना चाहिए। यानी 100 रुपए अगर आप पा रहे हैं तो 100 रुपए में से 10 रुपए आपको सेवा में लगाने चाहिए। 1000 रुपए अगर आपके पास हैं तो 1000 में से 100 रुपए आपको दशांश आपको सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में विधान है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में संत जनों ने ऐसी आज्ञा करी है। लेकिन आप देखिए, हम बात करते हैं गृहस्थ धर्म की, केवल केवल आसक्तिवश जो हमने संबंध मान लिए हैं उसको हम गृहस्थ जीवन कहते हैं, गृहस्थ धर्म कहते हैं। लेकिन गृहस्थ धर्म की कौन सी बात हम मान रहे हैं, गृहस्थ धर्म का कौन सा नियम हम पालन कर रहे हैं, बताइए। अरे गृहस्थ धर्म का नियम है कि हमारे, मतलब हमारे द्वार से कोई भी भूखा वापस ना जाए। हम प्रयास करें, हमसे जो भी संभव हो सके, जो सेवा हमसे सहजता से संभव हो सके वो सेवा हम करने का प्रयास करें। तो चिदरानी जी ने वो एकमात्र वस्त्र जो था वो चीदर जी को दे दिया, और चीदर जी गए और जो है जो भी उससे प्राप्त हुआ वो लाके चिदरानी जी रसोई में भोजन बनाने लगी। तभी पीपा जी और सीता सहचरी जी आ गए। उन्होंने सम्मान सहित उनको जैसा भी व्यवस्था थी उनको बिठाया। वार्ता होने लगी, चर्चा होने लगी। चिदरानी जी ने भोजन प्रसाद बना लिया। चीदर जी स्वयं गए अंदर और प्रसाद ले आए। उन्होंने सामने भोजन निवेदन, प्रसाद निवेदन किया कि पाइए। तो सीता सहचरी जी बोली कि चिदरानी जी कहाँ हैं, उनको भी तो बुलाओ, वो भी तो भोजन प्रसाद पाएंगी। इतना कह के सीता सहचरी जी ने उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं करी और वो स्वयं सीधे रसोई में चली गई। जब रसोई में गई तो वहां का दृश्य देख के उनका हृदय फट गया। चिदरानी जी एक कोने में निर्वस्त्र बैठी हुई, दिगंबर बैठी हुई रो रही थी, अपना सर घुटनों में रख के और रो रही थी। सीता सहचरी जी अवाक रह गईं, आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने कहा, चिदरानी जी ये क्या, आप निर्वस्त्र कैसे बैठी हैं? प्रणाम, इस निष्ठा को प्रणाम। ये जो शब्द है ना, ये हृदय में उतर जाते हैं। ये शब्द हृदय में उतर जाते हैं कि श्री जी, गुरुदेव, हमारे अंदर ऐसी निष्ठा कब आएगी? हमारे अंदर ऐसी निष्ठा कब आएगी कि हम सेवा सेवा के लिए अपने प्राण समर्पित कर दें? ऐसी निष्ठा हमारे अंदर कब आएगी? हम अपने को प्रतिकूलता देके, हम अपने को प्रतिकूलता देके कार्य को रिझाने का प्रयास करें, ऐसी निष्ठा हमारे अंदर कब आएगी? जब सीता सहचरी जी ने ये बात कही कि अरे चिद्रानी जी, आप निर्वस्त्र कैसे बैठी हैं, आप ये क्यों रो रही हैं और आप ऐसी अवस्था में क्यों बैठी हैं, तो जानते हैं चिद्रानी जी ने क्या उत्तर दिया? अरे सीता सहचरी जी, क्या आप क्या बात करने लगी? हमको तो लगा था कि आप द्वारकाधीश जी के दर्शन करके आ रही हो तो उनकी कुछ रूप माधुरी की चर्चा करोगी। आप उनके उनके गुण, उनके रूप सौंदर्य की, उनकी दिव्य स्वरूप की कुछ चर्चा हमको सुनाएंगे जिससे हमारा हृदय आनंदित होगा। लेकिन आप कहाँ, इस नाशवान शरीर की, नंगे शरीर की आप क्या चर्चा? अरे ये शरीर तो नंगा आया था, नंगा जाएगा। दिगंबर आया था, दिगंबर जाएगा। आप क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा करने बैठ गई? नहीं, अरे आप तो द्वारकाधीश जी की चर्चा करिए। बस इतना जब चित्रानी जी ने कहा तो बस सीता सहचरी जी की आंखों में अश्रु आ गए और वो कहने लगी, धन्य धन्य धन्य, ये है सेवा, ये सेवा है। वो बाहर रोते हुए गई, अश्रु प्रवाहित करते हुए गई और पीपा जी से बोली, प्रभु हमको तो भ्रम था बहुत बड़ा
हमको तो भ्रम था कि हम कह सोचते थे हमने राजपाट त्याग दिया और प्रभु के लिए हम देखो कितना त्याग हमने कर दिया। हमने राजपाट त्याग के इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमको भ्रम था कि हमने अपना राजपाट त्याग दिया और प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन प्रणाम, प्रणाम है इस दंपत्ति को, प्रणाम है इन चिदर जी और चिदरानी जी को, प्रणाम है कि देखिए ये स्थिति। तब उन्होंने सारा जब बताई सारी बात, तो पीपा जी की भी आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने वहीं साष्टांग प्रणाम दोनों को किया और बोले सच में ये है सेवा। प्रभु हम पे कृपा करिए, हमको हमको ये सेवा का भाव कब प्राप्त होगा, ऐसा निवेदन करते हुए पीपा जी और सहचरी जी वहां से, पीपा जी और सीता सहचरी जी वहां से चले गए। लेकिन इस प्रसंग को सुन के और इस प्रसंग को देख के सीता सहचरी जी के मन में दृढ़ संकल्प हो गया कि अब हम भी, दोनों जन ने दृढ़ संकल्प किया कि हम भी अब इसी प्रकार से संत सेवा करेंगे और संत सेवा के लिए अपना प्राण, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देंगे। और सीता सहचरी जी ने संकल्प किया चाहे मुझे अपना शरीर बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं संत सेवा में कहीं भी चूक नहीं होने दूंगी। ऐसा संकल्प उन्होंने किया। संत सेवा की अद्भुत निष्ठा उनके हृदय में जो है प्रकाशित हुई और वो भी, पीपा जी और सीता सहचरी जी संत सेवा करने लगे। तो प्रसंग तो बहुत लंबा है, बहुत अनेक बीच में घटनाएं हैं। तो सीता सहचरी जी के मन में ये बात दृढ़ता से बैठ गई कि नहीं, मुझे सेवा में कहीं भी कोई कटौती नहीं करनी है। सेवा के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन संत सेवा से मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो संत सेवा बीच की लीला है। एक लीला में क्या है कि अर्थ की भी बहुत उनको प्राप्ति हुई, तो उस अर्थ से वो केवल संत सेवा में उन्होंने वो सारा अर्थ लगाया। तो बहुत प्रसिद्धि हो गई कि पीपा जी और सीता सहचरी जी संत सेवा में बहुत अद्भुत निष्ठा है। तो प्रतिदिन उनकी कुटिया पे संत जन आने लगे। तो एक व्यापारी था जिसकी दुकान से, जिनके प्रतिष्ठान से सीता सहचरी जी सामान लेके आती थी, राशन आदि का सामान लाती थी। तो वो जो वणिक था उसकी दृष्टि जो है वो काम भाव से प्रेरित थी और सीता सहचरी जी को वो काम भाव से देखा करता था। वो भी, क्योंकि देखिए दृष्टि जो है वो पहचान लेती है, स्त्री शरीर को गुण मिला हुआ है कि वो दृष्टि से पहचान लेती है कि सामने वाला व्यक्ति उसको किस भाव से देख रहा है, किस भाव से वार्ता कर रहा है। तो सीता सहचरी जी को भी अनुभव में आता था, लेकिन सीता सहचरी जी तो क्योंकि भजन के आनंद में, तो वो इन सब बातों पे इतना ध्यान नहीं देती थी। एक दिन क्या हुआ, पीपा जी भिक्षा के लिए गए हुए थे और इतने में पीछे से संतों की एक टोली आ गई उनकी कुटिया पे। अब सीता सहचरी जी को तो बड़ा एकदम से क्लेश हुआ कि पीपा जी है नहीं और संत सेवा, आज लगता है संत सेवा जो है हो नहीं पाएगी। सामान कुछ कुटिया में था नहीं और ना अर्थ की कोई व्यवस्था थी। अब उनको लगा कि आज पहली बार ऐसा होगा कि संत वापस लौट जाएंगे। तो तुरंत उनके मन में चिंतन आया, उनके हृदय में ख्याल आया कि वो वणिक, उस वणिक से मैं सामान ले आती हूँ और वो मुझे जिस भाव से देखता था मैं उससे निवेदन करके उससे सामान ले आती हूँ। वो तुरंत भागी भागी उस उन्होंने सब संजन को बैठाया और कहा प्रभु आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करिएगा, मैं अभी आई। और वो तुरंत भागी भागी उस वणिक के पास में गई और उस वणिक से कहा कि हमें ये सामान चाहिए, देखिए बहुत संत जन आए हुए हैं हमको सेवा के लिए। अर्थ, बोले अर्थ तो हमारे पास नहीं है। तो सीता सहचरी जी ने कहा कि देखो हम जानते हैं कि आप हमको किस भाव से, आपकी हमारे प्रति क्या दृष्टि है। आप हमको कृपा करके ये सामान दे दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि आज टाइम को हम आपके भाव की पूर्ति के लिए आपकी कुटिया पे आ जाएंगे, आपके घर आ जाएंगे। क्या मतलब, हम कह तो रहे हैं इस, अब इस भाव को संसार के भाव से देखा जाए तो क्या ये भाव स्वीकार होगा? कोई नहीं स्वीकार कर पाएगा, किसी को स्वीकार नहीं होगा ये भाव कि ऐसा कैसे हो सकता है कि संत सेवा का ऐसा दीवानापन, संत सेवा का ऐसा नशा कि अपने शरीर को समर्पित करने के लिए, कैसी अद्भुत निष्ठा संत सेवा की होगी। और अच्छा एक बात बताइए ना, कुछ तो आनंद इसमें प्राप्त होता होगा ना, कुछ तो आनंद की प्राप्ति होती होगी जो कि अपना शरीर, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करने के लिए, सेवा करने के लिए जो भक्त जन है वो सेवा करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो सीता सहचरी जी ने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप हमको सामान दे दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि शाम को आपके भाव की पूर्ति के लिए हम
अब वो तो प्रसन्न हो गया, उसने वो सारा सामान दे दिया और समय बता दिया कि इस समय तुम हमारी कुटिया पे आ जाना। सीता सहचरी जी तो बस अपने आनंद में मग्न, वो बस उनको आनंद हुआ कि संत खाली नहीं जाएंगे, संत भूखे नहीं जाएंगे। तुरंत कुटिया पे गई और उनको पवाया, खूब अच्छा सा भोजन बना के पवाया। अब इतने में पीपा जी भी आ गए। पीपा जी ने कहा कि अरे घर पे तो कोई व्यवस्था, कुटिया पे तो कोई व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था तुमने कैसे करी? तब उन्होंने सारा प्रसंग बताया कि ऐसे ऐसे वो वणिक जो है हमारे प्रति ऐसी काम की दृष्टि रखता था और हम उसको वचन दे के आए हैं कि आज शाम हम तुम्हारे भाव की पूर्ति करेंगे। पीपा जी भी बड़ा, देखिए आप निष्ठा देखिए ना, निष्ठा देखिए। पीपा जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छा कि तुमने संत को वापस नहीं जाने दिया। शाम का समय आया, शाम को बारिश होने लगी। अब पीपा जी ने, देखिए आप निष्ठा देखिए, दोनों जन की निष्ठा देखिए सेवा की। पीपा जी ने तुरंत सीता जी को स्मरण दिलाया कि तुमको तो तुमने वचन दिया था, तुमको जाना है ना। हाँ प्रभु, लेकिन बारिश हो रही है, कैसे? तो रास्ता भी खराब। तो पीपा जी सीता सहचरी को अपने कंधे पे बैठा के उनको उस वणिक के घर तक लेके गए कि चलो हम तुमको छोड़ के आते हैं। पीपा जी कंधे पे बैठा के सीता सहचरी जी को लेके गए और उनके घर के बाहर उनको छोड़ दिया। अब वो घर पे पहुंची, तो घर पे पहुंचते ही उसने प्रश्न किया, अरे बारिश हो रही थी, इतनी बारिश में तुम कैसे आई? तो उसने बताया कि मेरे पति, उन्होंने बताया कि मेरे पति छोड़ने आए। अब देखिए यहीं पे संत संग का क्या प्रभाव होता है, संत महापुरुषों के, सत्संगी भजनानंदी जन के संग का क्या प्रभाव होता है। तुरंत इतना सुनते ही उसका चिंतन बदला और उसके हृदय में बहुत ग्लानि हुई कि मैं ऐसे जन के लिए कैसे मैंने ये भाव कर लिया। वो तुरंत उनके चरणों में पड़ गया और माफी मांगते हुए वो उनका शिष्य बन गया, पीपा जी का शिष्य बन गया। तो यहाँ पे देखिए जरा सेवा की कितनी अद्भुत निष्ठा, सेवा की कितनी अद्भुत निष्ठा, सेवा के लिए अपना तन मन धन समर्पित करना। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ना, प्रभु अपनी सेवा से इतना नहीं रीझते, प्रभु अपनी सेवा से इतना आनंदित नहीं होते जितना अपने जनों की सेवा से। जो जन है, जन से मतलब जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, म, जो रोगी हैं, रुग्ण अवस्था में हैं, भूखे प्यासे हैं, ऐसे जन को जो सहायता करता है उससे प्रभु बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। तो ऐसी सेवा के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां सेवा निष्ठा में उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित। देखिए गुरुदेव के मुख से ही सुना होगा, अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में ही एक जन थे, वो इतने संत सेवानिष्ठी थे कि कोई भी संत उनको मिलते थे तो उनको घर पे ले जाते थे, घर पे रोकते थे और उनको संत पूर्ण भाव से उनकी सेवा किया करते थे। तो एक दुर्जन व्यक्ति जो है, नगर का एक दुर्जन व्यक्ति, उसने जब उनकी संत सेवा की निष्ठा देखी तो वो वेश धारण करके उनके घर पे पहुंच गया और वहां जाके उनकी सेवा जो है, तो घर में जवान पुत्री थी, तो उसने उसको, पुत्री को गलत भाव से उसने, तो जैसे ही उनको पता पड़ा तो उन्होंने तुरंत, जो सेवा करने वाले गृहस्थ जन थे, जो स्वामी थे, घर के मुखिया थे, उन्होंने तुरंत ये निवेदन किया कि प्रभु आप तो मेरे इस वेश में, आप क्या लीला करना चाहते हो ये नहीं मालूम, लेकिन अब इस पुत्री को जब आपने इस भाव से, तो हम ये पुत्री आपको ही समर्पित करते हैं और हम अब सेवा से, वो घर छोड़ के चले गए और उनसे निवेदन किया कि अब इस सेवा को तुम, तो वो भी व्यक्ति जो, जिसने प्रपंच मतलब गलत वेश धारण करके, मिथ्या वेश धारण करके, उसको भी ऐसा भाव जागृत हुआ कि वो पूरे जीवन फिर उसने उनकी पुत्री को पत्नी भाव से वरण करके, और वो लोग वृंदावन आ गए और उनको जो है, उन्होंने पूरे जीवन संत सेवा की। तो सेवा का जब बात आती है तो देखिए हम आप सभी जन से निवेदन करते हैं, जितने भी गृहस्थ जन हैं, वो कैसे ही करके थोड़ा बहुत प्रयास करा करें। छोटी सेवा, हमारे प्रभु की सेवा। पहली बात, सेवा में एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि सेवा को हम किसी पशु पक्षी या व्यक्ति के भाव से नहीं, मेरे प्यारे की सेवा, मेरे प्यारे ही है सब में। हम देखिए, हम सामान्यतः करते हैं बहुत से जन सेवा पशु पक्षी के निमित्त सेवा करते हैं, कुत्तों को भोजन पवाना, गाय को भोजन पवाना, पशु पक्षियों को अन्न अन्न जल आदि, वो तो एक सुकृत बन जाएगा। देखिए अगर आप किसी भूखे जन को भोजन इस भाव से पवा रहे हैं कि ये भूखा व्यक्ति है, इसको भोजन पवा रहे हैं, तो वो आपका सुकृत बन गया। लेकिन अगर आपने ये देख लिया
कि मेरे प्यारे ही हैं सामने, मेरे प्रभु ही सामने हैं। अगर ये देख के आपने भोजन पवाया तो समझ लीजिए वो आपका भजन बन गया, वो प्रभु की सेवा बन गई, और वही सेवा आपको परम पद प्राप्त करा देगी, निश्चित निश्चित। तो इसलिए आप सभी गृहस्थ जन से निवेदन है कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ सेवा को स्थान दीजिए। अरे कुछ नहीं, हम अगर मान के चलिए आपको लगता हो कि दशांश आपको ज्यादा लगता है कि 1000 रुपए में से 100 रुपए, तो 1000 में से 50, 10,000 कमाते हैं तो 10,000 में से 500 रुपए हमने सेवा के निमित्त हर महीने निकाल दिए। तो सेवा अवश्य करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि सेवा करने से भजन में बहुत जल्दी वृद्धि होती है। सेवा से मतलब एक तो ठाकुर सेवा तो हम करेंगे ही, लेकिन ये जो बाह्य प्रभु के जन हैं उनकी सेवा करने से भी हमको बहुत शीघ्रता से भजन में पुष्टि मिलती है, भजन में आनंद मिलता है। तो ऐसा हम अवश्य प्रयास करेंगे कि हम सेवा करने का अवश्य प्रयास करें। कल नाम जप के विषय में, नाम महिमा के विषय में आपसे चर्चा हो रही थी। तो देखिए, हमारे शास्त्र और ग्रंथ भरे हुए हैं नाम की महिमा से। केवल ऐसा नहीं है कि आज ही ये नाम की महिमा गाई जा रही है कि कलिकाल है तो कलिकाल में नाम की महिमा का ज्यादा महत्व मानते हुए आज ही कलिकाल में ही नाम की महिमा को ज्यादा सुनाया जा रहा है। पूर्व कालों से, पूर्व युगों में हर हर समय नाम की महिमा को बहुत महत्ता दी गई है। ऐसा हमारे अनेक शास्त्रों ग्रंथों में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। कल हम आपको सुना रहे थे, ये आहर निशम जगत दातुर वासुदेवस्य कीर्तनम कुर्वन्ति तान नर व्याघ्र न कलिर्बाधते नरान। विष्णु धर्मोत्तर। नरश्रेष्ठ, जो लोग दिन रात जगदाधार वासुदेव का कीर्तन करते हैं उन्हें कलयुग नहीं सताता। ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च तैरेव सुकृतम कृतम तैराप्तम जन्मनः प्राप्यम ये कलो कीर्तयन्ति माम। भगवान कहते हैं, जो कलयुग में मेरा कीर्तन करते हैं वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य कर्म किया है तथा उन्होंने ही जन्म और जीवन का पाने योग्य फल पाया है। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं। सकृदुच्चारयन्त्येतद् दुर्लभम चाकृतात्मनाम कलौ युगे हरे नाम ते कृतार्था न संशया। जो कलयुग में अपुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ इस हरि नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेते हैं वे कृतार्थ हैं, इसमें संशय नहीं है। ये तो नाम की महिमा बताई जा रही है। नाम से सर्व पाप नाश, नाम से सभी पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्रों में जो महिमा बताई गई है। पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नरः गोविंद नाम मैगोर गैर नश्यते नीर बिंदुवी। गरुड़ पुराण। लोग प्रज्वलित पापाग्नि से भय ना करें, क्योंकि वह गोविंद नाम रूपी मेघ समूह के जल बिंदुओं से नष्ट हो जाती है। यहाँ पे गरुड़ पुराण में कहा जा रहा है कि सामान्य जन लोग प्रज्वलित पापाग्नि से भय ना करें। जो ये पाप की अग्नि प्रज्वलित हो रही है इससे भय ना करें, क्योंकि नाम रूपी, गोविंद नाम रूपी जो घन है, बादल हैं, उनके जो जल बिंदु, उनसे जो होने वाली वर्षा है, नाम रूपी वर्षा है, उससे इस पापाग्नि का नाश हो जाता है। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकये पुमान विमुच्यते सद्या सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी अद्भुत महिमा बता रहे हैं कि विवश होके भी, अगर किसी कारण से विवश होके, हमको कोई प्रतिकूलता आ रही है, हमको कोई कष्ट हो रहा है और विवश होके हम अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, तो विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से, समस्त पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए। सिंह का, कहीं अगर भेड़िए किसी का शिकार कर रहे हैं और सिंह वहां पे आ जाए तो डरे हुए भेड़िए उस शिकार को छोड़ के चले जाते हैं। इसी प्रकार सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलीयनमनुत्तम मम मैत्रेया शेष पापानाम धातु नामेव पावकः। हे मैत्रेय, भक्ति पूर्वक किया गया भगवान नाम कीर्तन उसी प्रकार समस्त पापों को विलीन कर देने वाला सर्वोत्तम साधन है। जैसे जैसे धातुओं की सारी मैल को जला डालने के लिए आग,
सायं प्रातस्तथा कृत्वा देवदेवस्य कीर्तनं सर्व पाप विनिर्मुक्ता स्वर्गलोके महीयते। मनुष्य सायं और प्रातःकाल देवादिदेव श्री हरि का कीर्तन करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरा कथितः पृथिव्याम अनेक जन्माल जित पाप संचयम हरत्य शेषम श्रुत मात्र एव। इस पृथ्वी पर धन्य 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 इस पृथ्वी पर नारायण नामक एक नर व्यक्ति प्रसिद्ध चोर बताया गया है। यहाँ पे देखिए भगवान नारायण को चोर बताया जा रहा है। क्या कि नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौराह कथित पृथिव्याम। इस पृथ्वी पर नारायण नामक एक नर प्रसिद्ध चोर बताया गया है, जिसका नाम एवं यश कर्ण कुहरों में प्रवेश करते ही मनुष्यों की अनेक जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि को हर लेता है। जैसे एक चोर जो है वो धनराशि का हरण कर लेता है, उसी प्रकार प्रभु का नाम मनुष्यों की अनम जनेक जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि को हर लेता है। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या व भक्ति वर्जिते दहते सर्व पापानि युगांताग्निरिव्योत्थिता। स्कंद पुराण। मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद नाम का उच्चारण कर ले तो वह नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार दग्ध कर देता है जैसे युगांत काल में प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि सारे जगत को जला डालती है। अद्भुत महिमा नाम की है। वास्तविकता में आपको सच बताएं, नाम की इतनी अद्भुत महिमा है कि उस महिमा को कहते कहते जन्म जन्म बिता दिए जाएं तो भी नाम की महिमा नहीं कही जा सकती। इतनी अद्भुत नाम की महिमा है। और आप सभी से बारंबार बारंबार करबद्ध निवेदन, हम आपके चरण कमलों में यही निवेदन बार बार कहेंगे कि कैसे ही करके आप नाम में प्रियता बना लीजिए, नाम में प्रियता बना लीजिए, नाम को अपना जीवन धन बना लीजिए। गोविंद नामना यह कश्चिन नरो भवति भूतले कीर्तनादेव तस्यापि पापम याति सहस्रधा। भूतल पर जो कोई भी मनुष्य गोविंद नाम से प्रसिद्ध होता है उसके भी उस नाम का कीर्तन करने से ही पाप के सहस्रों टुकड़े हो जाते हैं। प्रमादादपि संस्पृष्टो यथा नलकणो दहेत तथोष्टपुट संस्पृष्टम हरिनाम दहेद घम। जैसे असावधानी से भी छू ली गई आग की कणिका उस अंग को जला देती है, उसी प्रकार यदि हरि नाम का ओष्ठपुट से स्पर्श हो जाए तो वह पाप को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत अद्भुत नाम की महिमा है। मतलब ग्रंथ भरे हुए हैं, शास्त्र भरे हुए हैं, संतों की वाणी बस केवल 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 नाम से, केवल नाम से। और हम तो बार बार आप सभी जन से ये निवेदन करेंगे, अगर आप हमारी वाणी सुन के आनंदित हो रहे हैं, आपको हमारी वाणी से अगर कहीं भी थोड़ा भी आनंद प्राप्त हो रहा है, आपको हमारी वाणी से कहीं भी प्रियता हो रही है, तो आपसे बार बार हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नाम को पकड़ लीजिए, नाम को। अन्य कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं। हाँ, जब तक हमारी नाम में प्रियता नहीं बनती तब तक अन्य साधनों का आश्रय ले रखिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी नाम में प्रियता होती जाए वैसे वैसे अन्य साधनों को छोड़ते जाइए और नाम पे अपनी पूर्ण निष्ठा बना लीजिए। आपको कल्याण क्यों कठिन लगता है, भगवत प्राप्ति क्यों कठिन लगती है? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मस्ती का मार्ग है शरणागति। इसमें बाधक है अहंकार, अभिमान, मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। ये चीज भगवत शरणागति नहीं होने देती, केवल बातें शरणागति की होती है। मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं, है ना? बस देखिए, मैं मोर तै तोर, यही तो माया है। मैं, मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। और देखिए गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं ना कि मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, बस इसी बात पे माया टिकी हुई है। अहंकार, जैसा हमने अनेक बार आपसे कहा है कि अहंकार ही संस्कृति का मूल है, इस सृष्टि का मूल ही अहंकार है। और अहंकार कहाँ से है? मैं से ही अहंकार है। तो जब तक मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है तब तक ये अहंकार है, और जब तक ये अहंकार है तब तक हमारी शरणागति, आप देखिए हम शरणागति की बातें कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव है और कर्ता भाव है तब तक हम ना तो शरणागत हो पाएंगे और ना ही हमें शरणागति का आनंद प्राप्त हो पाएगा।
आप सोचो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना बुरा कर सकते हो, बस हम पक्की बात कहते हैं। तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, भला तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा भला होगा तो तुम्हारे पीछे किसी का हाथ होगा, या तो किसी महापुरुष का और या भगवान की करुणा का, कृपा का। अन्यथा तुम कुछ भी कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। क्या? वैभव बढ़ा सकते हो, मान प्रतिष्ठा, ये सब आपका बुरा ही होगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में तुम्हारे को ढकने के लिए अहंकार ये बढ़ता चला जाएगा। खूब अच्छे से देख लीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं ना कि अपना अगर तुम करने चलोगे तो केवल अपना बुराई कर सकते हो, क्योंकि तुम जो करने चलोगे, तुम अपने कर्तृत्व भाव के साथ जो करने चलोगे, वो केवल केवल अपने अहम के पोषण के लिए मान प्रतिष्ठा यश वैभव अर्थ बल, यही सारी चीजें आप बढ़ाने का प्रयास करोगे। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? प्रारंभ में थोड़ा सुख, झूठा सुख अनुभव होगा, लेकिन अंत में केवल केवल दुर्गति का कारण होगा। अंत में केवल के परिणाम में जो है वो दुर्गति ही आएगी, केवल दुर्गति आएगी। मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। शरणागति पूर्ण भगवत प्राप्ति है। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात का अभिमान बाधक है। धन्य है वो उपासक जो गुरु की शरणागति से अभिमान का नाश कर दिया। अभिमान रहित तो होकर जब भगवान की शरण में जाता है, तो जैसे नींद अपने आप आ जाती है। नींद लेने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही भगवान की शरणागति होती ही परमानंद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे यहां कह रहे नींद लेने के लिए परिश्रम नहीं, ऐसे समाधि या भगवत भाव में डूबने के कोई श्रम परिश्रम नहीं, अपने आप आगे समझ जाओगे जब शरणागत हो जाओगे। देखिए, एक बात और, अनेक बार इस बात को बोला जा चुका है कि अहंकार, हमारा अहंकार ही हमको बांधे हुए है। केवल केवल हमारा अहंकार, अहंकार के अलावा कुछ भी नहीं। केवल केवल हमारा कर्तृत्व भाव कि हम कुछ करने योग्य हैं, हम कुछ करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, हम क्रिया से, हम भगवत मार्ग पे भी चल रहे हैं तो हम क्रियाओं से ही आनंद प्राप्ति का प्रयास करते हैं, हम क्रियाओं से ही प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब शरणागति की बात आती है तो शरणागति की सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। हमारे अंदर जो कर्तृत्व भाव है वो शरणागति की सबसे बड़ी बाधा है। अब हम कह तो देते हैं वाणी से कि हम शरणागत हैं, हम प्रभु के हैं, लेकिन हमारा ये कर्तृत्व भाव हमारे अंदर कितना कूट कूट के भरा है, स्वयं देख लीजिए। मैं और मेरा, इसी के अलावा और है क्या हमारे पास में? मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मैं ऐसा। देखिए, एक बात और हम आप सभी जन से बोलना चाहते हैं, जो हमको कभी कभी अनुभव में आता है। गुरुदेव ने अनेक बार कहा है कि अपने भागवतिक अनुभव सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। जो अपने अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सार्वजनिक करना अहंकार का प्रकट आमंत्रण है। अहंकार को स्वयं बुलाना है, स्वयं विपत्ति को आमंत्रण देना है। हम फूलन में हम ये बताते हैं कि देखिए हमारा भजन तो ऐसा है, या हमको तो ये अनुभव हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा। हमको कई बार अनुभव में आता है कि अरे आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि आप ये सब बातें बोल के अपने लिए बहुत कांटे बो रहे हो, कांटे बो रहे हो। तो विशेषकर देखिए, जब हम यहाँ इस मंच पे जब हम कुछ बोलते हैं तो खूब सोच समझ के बोलिएगा, प्रयास करिएगा। देखिए, प्रयास करिएगा कि हम अपने दोषों को तो सार्वजनिक रखने का प्रयास करें। हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, उनको तो हम सार्वजनिक रखने का प्रयास करें। लेकिन जो अपने गुण हैं, जो अपने भजन का आनंद है, जो अपनी अनुभूतियां हैं, उनको छुपाने का प्रयास किया करें, नहीं सार्वजनिक करें। देखो, बहुत, हम आपको सच बताएं, हम बार बार ये बात कहते हैं, बहुत सूक्ष्मता का, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्मता का ये सारे विकारों का स्तर है। अहंकार आदि ये सारी चीजें इतनी सूक्ष्मता से रहती हैं, इतनी सूक्ष्मता से रहती हैं कि आप अनुभव ही नहीं कर पाओगे कि ये आपका अहंकार बोल रहा है या भक्ति भाव बोल रहा है। तो इसलिए सार्वजनिक रूप से बोलने से बचें।
अपने भजन को छिपाएं। गुरुदेव कहते हैं ना, भजन को छिपाना कठिन, छिपा के पचाना कठिन, छिपा के बचाना कठिन और बचा के पचाना पचाना कठिन। तो नहीं, भजन करना कठिन, भजन करके बचाना कठिन और बचा के पचाना कठिन। पहली बात तो भजन करना बहुत कठिन है, और भजन करके उसको बचाना, ये जो जितने भी दोष आदि हैं इनसे बचाना, और फिर उसको पचाना। पचाना यानी वो हमारा भजन अंदर ही अंदर हमको पुष्ट करता रहे, उसको हम प्रकाशित ना करें, उसको अहंकार से प्रकाशित ना करें। तो इसलिए अहंकार को बहुत, सबसे ज्यादा मूल जो है वो अहंकार ही है। हमारे भजन में सबसे ज्यादा बाधक है तो अहंकार है। निश्चिंतता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इससे बढ़िया शास्त्रों में और कोई साधन नहीं, सर्वोपरि साधन शरणागत का। हमारी चिंता भगवान करे, हम क्यों करें? हमारा तो काम है केवल भगवत शरणागत, भगवत चिंतन। जैसे छोटा सा बालक निश्चिंत खेलता रहता है, जहां मन आया वहां, जैसे क्रिया जैसा, ये चिंता माँ को करनी है कि उसका मल साफ करना है, उसको पवाना है भोजन, उसको कपड़ा पहनाना है, उसको, ये माँ की चिंता है। ऐसे ही मेरे प्रभु की चिंता है कि इसे निर्मल बनाना है, इसे उच्च साधन देना है, इसे, बस हम तो शरणागत हैं। हम अब इस विषय में गुरुदेव कहते हैं ना, माँ छोटे बच्चे का मल साफ करेगी जो अभी अबोध है, माँ समझदार बच्चे का मल साफ नहीं करेगी। समझदार बच्चे के तो वो थप्पड़ लगाएगी। तुझे मालूम नहीं है कहाँ लक्ष्मण करने जाना है, तुझे मालूम नहीं है कहाँ शौच, तू वस्त्रों में लक्ष्मण का शौच कर रहा है। तो बात ये होती है कि हम बच्चे तो कह लेते हैं अपने आप को, लेकिन समझदार बच्चे बनते हैं हम अपना विवेक, अपनी बुद्धि हम चलाते हैं। जहां अरे ये बात हमारे अनुकूल है इसको मानेंगे, ये बात अनुकूल नहीं है इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे हम शरणागत हैं, लेकिन यहाँ पे हम करता है, यहाँ पे हमारे किए से होगा, यहाँ प्रभु के किए से होगा। तो यहाँ पे जो गुरुदेव कह रहे हैं कि अबोध बच्चा जो कि जानता है कि मेरी माँ हर पल मेरे पे दृष्टि रखे हुए है, उस अबोध बच्चे की बात हो रही है, समझदार बच्चे की बात नहीं हो रही। लेकिन होता क्या है, हम ज्यादातर बनते तो बच्चे हैं, लेकिन समझदार, अंदर ही अंदर हम समझदारी को साथ लेके चलते हैं, समझदार रहते हैं अंदर से। लेकिन अबोध बच्चा बने बिना माँ का प्रेम नहीं मिलेगा, माँ की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सयाने बन करके कपड़ा में लघुशंका कर दोगे तो थप्पड़ भी लगेगा। छोटा बालक माँ की गोद में लघुशंका कर देता है तो दुलार करती है, लघुशंका कर दिया। अगर बड़ा कर दे तो थप्पड़ मार, तुझे तमीज नहीं कि बाथरूम कहाँ है, यहाँ कर दिया। हम ये छोटे बालक की हो रही असमर्थ जो भगवान की शरण में, और अपने को जो मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये सयाने हैं, थप्पड़ियाए जाएंगे। अगर अब देख लीजिए, आप सब अपना निर्णय स्वयं कर लीजिए कि आप अबोध बालक हैं या सयाने हैं। आप जब शरणागति की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि आप चाहते हैं कि प्रभु हमारी जो है, हमारे गुरुदेव हम पे कृपा करें, हमको ऐसा बना दें ऐसा बना दें। लेकिन ऐसा तो वो तब बनाएंगे ना जब आप अबोध हो गए। आप तो अपनी बुद्धि चलाते हो, आप तो अपने अहंकार को साथ लेके चलते हो कि मेरे किए से कुछ होगा। नहीं, जब तक ये नहीं होगे ना, हाथ खड़े नहीं करोगे, तब तक कृपा आपको अनुभव में नहीं आएगी। कृपा तो भरपूर है आप पे, लेकिन कृपा तभी तक अनुभव में नहीं आएगी। शास्त्र विरुद्ध आचरण तो फिर ये नहीं होगा कि मैं शरणागत हूं, मैं निश्चिंत हूं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, तय बालक नहीं भरे सयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, फिर छड़ी चलेगी, फिर पिटाई हो जाएगी। छोटा तृणाद नीचे, छोटा बल जाए बहुत आनंद है। पिता को घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, और छोटे बालक पर कोई प्रभाव नहीं, समय पे उसको दूध मिलेगा, समय पे भोजन मिलेगा। बिल्कुल ऐसे शरणागत का निर्वाह करो, सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक बनना कठिन है, बहुत चतुर सयाने हैं लोग। शरणागति को गीता जो सर्वोपरि बता रही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
भगवान केवल चाह रहे हैं कि आप भगवान में मन को समर्पित करने की भावना बनाइए, समर्पित तो वो कर लेंगे। भगवान को मन अर्पण करना है, ये सबसे बड़ा धन है। श्वास, जो श्वास में भगवान का सुमिरन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। राधा राधा राधा, इसी से मन अर्पित हो जाएगा। प्राण मन, ये इनका बहुत बड़ा संबंध है। मन अर्पित कर दो तो प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, और प्राण अर्पित कर दो तो मन सूक्ष्म होकर के अर्पित हो जाएगा। इसलिए मदगत प्राणा भगवान ने कहा है। तो ये श्वास प्रश्वास जो आज आ रही, इसमें नाम जब करोगे ना तो तुम्हारे प्राण समर्पित हो जाएंगे, मन समर्पित हो जाएंगे। जब मन समर्पित हो जाता है तो शरीर भी भगवत समर्पित हो जाता है, क्योंकि मन के संकल्प विकल्प से ही शरीर चलता है। जब मन और शरीर को हम अपना मान करके भोग भोगते तो गंदे हो जाते, खराब हो जाते, मलिन हो जाते हैं। ऐसे गंदे को भी अर्पित कर दो तो भगवान तैयार हैं, राजी हैं। अब बात आती है, अभी एक प्रश्न आया, पार्थ पूछ रहे हैं कि यह अहंकार नष्ट कैसे होगा। देखिए, अहंकार को नष्ट करने का इस पूरी सृष्टि में एकमात्र उपाय है गुरुदेव की शरणागति, गुरुदेव का आश्रय, गुरुदेव की शरण में जाना। अहंकार को नष्ट करना अगर संभव है तो केवल गुरुदेव ही अहंकार को नष्ट कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। गुरुदेव का वर्ण कीजिए, गुरुदेव की आज्ञा में रहिए, देखिए अहंकार कैसे नष्ट हो जाता है। पता ही नहीं पड़ेगा कब अहंकार दूर हो गया। गुरुदेव के वाणी के शरणागत हो जाइए, गुरुदेव की वाणी में चलने का गुरुदेव के बल से ही प्रयास करिए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और दूसरा, अहंकार नष्ट की बात करें तो चिंतन, हम चिंतन से अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। क्या चिंतन? सबसे पहले मैं, बात आती है मैं की। हमने अभी आपसे कहा ना कि मैं और मेरा, यही अहंकार है। तो मैं की जब बात आती है तो चिंतन करिए कि मैं कौन हूं, किस पे अहंकार में कर रहा हूं कि मैं कुछ हूं। कौन मैं? मेरा स्वरूप तो मुझे पता पड़े कि मैं कितने समय से मैं भ्रम में जी रहा हूं कि मैं हूं कौन, यही मुझे जब पता नहीं तो मैं झूठे अहंकार में ही तो जी रहा हूं कि मैं कौन हूं। पहले, सबसे पहले इस बात पे चिंतन करिए कि मैं कौन हूं। जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं तो फिर मेरा भी समझ में आएगा कि मेरा क्या है। अभी तो क्या है कि ये शरीर मैं हूं, ये मन मैं हूं, और इस शरीर से जो कुछ जुड़ा हुआ है वो मेरा है। यही तो मान्यता है हमारी कि ये शरीर मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक नाम है, मैं अमुक पदाधिकारी हूं, मैं धनी हूं, अमुक मानी हूं। यही तो अभी हमारा परिचय है। तो मैं का परिचय ये शरीर है, और इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ है, सतत भगवत चिंतन करना इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ है परम वो मेरा कर्तव्य है। है। इस शरीर से जो कुछ जुड़ा हुआ है वो मेरा है। तो जब ये हमको पता पड़ जाएगा कि मैं कौन हूं तो फिर अपने आप अहंकार समाप्त हो जाएगा। हमने अनेक बार कहा है कि पहचानिए मैं कौन हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये ढांचा नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। मैं तो इन सबसे परे हूं ना। जैसे हमने पूर्व में बताया कि एक व्यक्ति ने वस्त्र पहन रखे हैं, एक बनियान पहन रखी है, बनियान के ऊपर शर्ट पहन रखी है, शर्ट के ऊपर स्वेटर पहन रखा है, लेकिन व्यक्ति तो इन तीनों वस्त्रों के अंदर है ना। ये वस्त्र तो व्यक्ति नहीं है ना। हमने बनियान पहन रखी है, बनियान के ऊपर शर्ट पहन रखी है, शर्ट के ऊपर स्वेटर पहन रखा है, तो क्या ये वस्त्र मैं हो गया क्या? नहीं, ये तो मेरे वस्त्र हैं। इसी प्रकार से ये स्थूल शरीर, इसके अंदर का सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर भी कारण शरीर, मैं तो उन सबसे परे अंदर बैठा हुआ जो वस्त्र धारण करने वाला हूं, वो मैं अंदर मैं वो हूं। लेकिन हमने तो स्वेटर को वस्त्र मान रखा, स्वेटर को स्वयं मान रखा है कि स्वेटर में हूं, शर्ट में हूं, बनियान में हूं, इसी में हम अटके पड़े हैं। तो जब हम अपने स्वरूप को स्वीकृति से स्वीकार करेंगे, स्वरूप को निरंतर अभ्यास से अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, तभी इस अहंकार का नाश हो पाएगा, और अपने स्वरूप की स्वीकृति गुरुदेव कृपा से ही होगी। गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र का जब निरंतर हम रटन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी हमको उस अहंकार को नष्ट करने के लिए जो बल चाहिए वो प्राप्त होगा, और अपने स्वरूप को पहचानने का सामर्थ्य हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए
इस बात पे बहुत ध्यान देने का विषय है। और हम देखते हैं अहंकार इतनी सूक्ष्मता से अहंकार पनप रहा है, इतनी सूक्ष्मता से अहंकार सामने अनुभव में आ रहा है कि वो समझ ही नहीं पाता सामने साधक कि हम अहंकार से बोल रहे हैं या हम आश्रय से बोल रहे हैं। अहंकार का पोषण हो रहा होता है, लेकिन नाम जो है आश्रय का लिया जाता है कि हम तो गुरुदेव के हैं, हम तो श्री जी के हैं, लेकिन प्रकट जो हो रहा होता है वो अहंकार हो रहा होता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने अहंकार को पहचानने का प्रयास करिए और इस अहंकार से बचिए। शरणागति की बात आती है जब कि हम श्री जी के हैं, हम गुरुदेव के हैं, तो शरणागति के लिए अहंकार का नष्ट होना बहुत आवश्यक है। हमको यंत्र बनना है, हमको कर्ता नहीं बनना, हमको यंत्र बनना है। जैसे आप नचाओगे, तेरे नचाए नाचूंगी राधा वल्लभ मेरे। तो इस भाव को हम आप सभी जन से निवेदन करते हैं कि सत्संग को थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करा करिए। अगर आप 1 घंटे के सत्संग में एक बात भी अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए हमारा सत्संग करना लाभदायक है, सफल रहेगा। श्री हरिवंश। अब किसी का कोई भाव है तो बताइएगा। जी प्रभु जी। जी राधे राधे प्रभु। कैसे होगा वो जो है आनंद 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 आनंद। आनंद है। इधर जो है सेवा भाव तो चल ही रहा है। थोड़ा सा हॉस्पिटल में जाके किसी गरीबों को खिलाना भी। और इधर संडे का भी प्रोग्राम बन रहा था कि रविवार के रविवार जो है कुछ बनवा के और मंदिर के बाहर जो गरीब है उनको खिलवा दिया जाए। जी, जी। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है कि इसमें मैं सामने आ जा रहा है बस यही बात अभी कि हम कहने वाले थे प्रभु कि यही सेवा दिक्कत आ के। रही है हमको। हाँ, बस यही चीज बचना है, यही तो बचना है कि सेवा हम प्रयास करें कि अपने स्थान से अलग जाके सेवा करने का प्रयास करें। हम हाँ। हम अपने स्थान से अलग जाके कहीं सेवा करने का प्रयास करें। हम जा रहे हैं कहीं, किसी जगह जा रहे हैं, हमारे पास अर्थ है, कुछ वस्तुएं दिखा, रास्ते में कोई दिख गया कि ये आवश्यक है, वो हमें नहीं जानता, हम उसे नहीं जानते, हमने सेवा कर दी। ऐसा कोई प्रभु देखिए यहीं पे समझने का विषय है। अब अभी जो हम आपसे कह रहे हैं ना कि आप कहीं और सेवा करिए, तो ये जो अहंकार है सूक्ष्मता का, वो ये स्वीकार नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि नहीं, अपने स्थान पे ही सेवा करो। क्यों? क्योंकि उसको प्रणाम नमस्कार चाहिए, उसको मान प्रतिष्ठा चाहिए। वो बहुत प्रभु सेवा में देखिए आजकल यही हो जा रहा है कि सेवा कहने को सेवा होती है, लेकिन केवल अपने अहंकार का पोषण होता है। तो वास्तविक सेवा की जब बात करें तो हमारा कहीं ना कहीं आना जाना होता रहता है। कुछ वस्तुएं रख ली, कुछ वस्त्र रख लिए, रास्ते में अनेक जन आपको ऐसे दिख जाएंगे जो मतलब शरीर से पीड़ित हैं, रोगी हैं, या अपना रुके और वो वस्तु उनको दे दी और बस प्रणाम किया, मेरे प्रभु हैं, चल दिए। बाकी बाकी प्रयास करिए पशु पक्षियों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। प्रभु देखिए क्या है कि पशु पक्षी तो क्या होता है ना, निराश्रित होते हैं। वो निराश्रित होते हैं, उनकी सेवा मतलब हम तो आज आपको सच बताएं, आज हमको पहले भी हम पूर्व में बताए थे, हम आज दृश्य देख रहे थे, एक हमने पहले भी बताया, एक छोटा सा कीट जो है, कीड़ा, वो चींटियां उससे चिपकी पड़ी हैं, मतलब उसको नोच रही हैं बुरी तरीके से चींटियां। हमको देख के बड़ा है कि देखिए ये मतलब ये असहाय जीव क्या कर सकता है, बस तड़प रहा है, वो तड़प रहा है। तो वो तो हम लेकिन सामान्यतः ऐसे बहुत जीव जंतु हैं जो मतलब निराश्रित हैं, उनको कष्ट है, उनको पीड़ा है, कोई उनको देखने सुनने प्रभु वास्तविकता में ऐसे जन की सेवा को प्रभु बहुत स्वीकार करते हैं, बहुत स्वीकार करते हैं। तो सेवा करते समय विशेष बात ये रहे कि हमारी प्रकाशित ना हो सेवा, बस वो सेवा करनी, हमारी भगवत भाव की सेवा यही मानी जाएगी कि वो प्रकाशित ना हो। अब यहाँ पे तो है कि सेवा करने जाओ तो रील बन रहा है, तो जी जी वीडियो जी। बन रहा है। बस 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 प्रभु यही तो बस यही। अब वीडियो बनने के क्रम में अब बोला जा रहा है कि वीडियो अगर बनेगा तो इससे लोग प्रेरित होगा, लोग देखेगा तो लोग भी उतरेगा अरे नहीं और नहीं नहीं। कुछ कुछ अर्थ भी आ जाएगा जिससे कि आगे और बड़ी सेवा हो पाएगी, सब कुछ हो पाएगा। देखिए प्रभु जो भगवत आश्रित है ना, वो अच्छे से जानते हैं कि सेवा कराने वाले वो हैं और करने वाले वो हैं। सारी व्यवस्था वो प्रेरित करके कह के भेज देंगे कि हाँ भाई जा दिया, वहां पे ये सेवा दिया, आश्रित रहिए प्रभु के। ये सब नहीं प्रभु। देखिए जहां दिखाया जाएगा वहां अहंकार का निश्चित पोषण होगा।
और मन इस चीज को मानता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, तो यही तो मनाना है प्रभु। वो तो असली, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इसी को चार मनाना है लोगों के प्रभु। बीच में, चार लोगों के नहीं, बीच में सेवा होगी, नहीं चार नहीं लोगों के बीच में नहीं, करूंगा। ये सेवा, ये जो सेवा है ना आपकी, ये सुकृत के रूप में तो जमा हो जाएगी आपके खाते में, आपके पुण्य के रूप में जमा हो जाएगी ये सेवा। लेकिन भजन नहीं माना जाएगा, ये भगवत भाव से भजन नहीं माना जाएगा प्रभु ये। लेकिन करते करते जैसे इस सेवा को करते करते मन तो बदलेगा, थोड़ा सा कुछ फर्क तो आगे जाके। कुछ नहीं, नहीं नहीं, कुछ नहीं पड़ने वाला प्रभु, केवल है अहंकार का पोषण। वो तो अहंकार की जब उसे खुराक मिलेगी तो वो कैसे हटेगा इससे। तो मतलब उसमें अहंकार बढ़ते चला जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा प्रभु। बस सेवा करते 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 एक ऐसा समय नहीं आएगा कि नहीं अब। नहीं 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 नहीं, वो क्योंकि हम सेवा नहीं कर रहे ना प्रभु, वो तो हम स्वयं जान रहे हैं ना कि हम अपने अहंकार का पोषण ही कर रहे हैं। हम जान रहे हैं ना इस बात को, तो हमारा हृदय जानना हम्म, है कि हम अहंकार का पोषण कर रहे हैं। और नहीं, प्रभु एक बात अब बताएं, ये जो हम्म, विकार है ना, ये सुरसा की तरह है प्रभु। ये सुरसा की तरह मुंह फैलाते हैं। ये कितना भी हम्म। आप सोचो कि ये छोटे हो जाएंगे, नहीं, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो मतलब इनसे फिर पीछे हटा जाए क्या फिर? सेवा करिए, बिल्कुल छिप के हाँ, सेवा करिए, छिप के, छिप के सेवा करिए। देखिए छिप के सेवा करने का क्या, हम जैसे, हमको तो बहुत ऐसा लगता है कोई नगर ऐसा नहीं है जहाँ पे गरीब जन नहीं ना रहते हैं। नगर नहीं है। उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ नहीं हम्म, सकते, हम्म, विद्यालय में गए, चुपचाप विद्यालय में गए और उनसे स्पष्ट कह दिया कि भाई हम्म, अमुक बच्चे, या आप एक बच्चा आप हमको चयनित करके बता दो कि ये बच्चा जो है ऐसा है, और उसको उसको निमित्त बना के कैसी करके उसकी सेवा हो जाए, हमारे हम प्रकाश में ना आए। वैसे सबसे बढ़िया सेवा का विधान प्रभु यही है, पशु पक्षी की सेवा करिए और हम्म। अपने नगर से बाहर सेवा करिए जहाँ कोई आपको जानता नहीं है। मतलब कोई देखे भी ना कि सेवा हो हाँ, रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। देखे भी तो हमको वो हमको वो स्वीकार नहीं करनी, हम्म। क्योंकि जब हमको हाँ, कोई जानेगा ही नहीं तो कैसे वो, हमको जब जानता ही नहीं है तो कैसे उसको मालूम कि कौन सेवा कर रहा है। मतलब वैसे देख के और लोग जुड़े और सब लोगों के बीच में हम करें, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। वो जुड़े चाहे नहीं नहीं जुड़े, वो नहीं अपना नहीं, कर्म करेंगे, हम अपना भग कर्म करेंगे। हाँ बिल्कुल, भगवत भाव की जब बात आ रही है, भजन की बात आ रही है, हम्म, हमने जो ये सेवा का विधान बताया प्रभु कि भजन को बढ़ाने के लिए, आनंद के हम्म। लिए, तो इसके लिए तो हमारी सेवा हम ठीक। जानते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं। और और जो है ना, वैसे तो आप मतलब आपसे जुड़ने से पहले भी हम मतलब अब उनकी कृपा से बचपन से ही मतलब उनका खिंचाव बार बार खींचते हैं, बार बार छोड़ते हैं, बार बार खींचते हैं, मतलब लगा रहता है। मतलब काफी जन बच्चों से लगा रहा है कि वो एक बार खींचे, फिर थोड़ा ढीला छोड़ दिए हमको, मतलब वो बराबर चला आ रहा है। और क्योंकि शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे भी थे, माँ बाप के आश्रित भी थे, तो चलता रहता था, हंसी मजाक में भी चलता रहता था, ऐसे ही चल रहा है बस उस समय से। अब इधर आके थोड़ा सा मतलब ज्यादा बढ़ गया है, मतलब प्रेम प्रभु की तरफ से ही ज्यादा हो रहा है। तो बीच बीच में लेकिन वो अभी भी कुछ कुछ छोड़ देते हैं। कभी कभी आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर बीच बीच में छोड़ देते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, पता नहीं। प्रभु वो जो है ना, जैसे देखिए छोटे बच्चे को जब चलाया जाता है तो बीच बीच में उसको छोड़ दिया जाता है कि चल के दिखा, चल के दिखा। तो बस वो चलने की स्थिति, अभी हम गिर जा रहे हैं तो फिर आके वो हमको जो है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो निरंतरता में आ जाएगा। वो निरंतरता में चलते रहिए, ऐसे ही चलते रहिए प्रभु। देखिए हम एक बात जरूर जानते हैं प्रभु, हमारे प्रभु जो है ना वो इतने करुणा निधान है, इतने दयालु हैं, इतने प्रेमी हैं कि वो एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं प्रभु, ये उसको बात छोड़। तो है कि उसको तो महसूस कर रहे हैं कि बचपन से लेके अभी तक बहुत बार पीछे हटे हैं, चाहे पढ़ाई को लेके, चाहे किसी चीज को लेके, चाहे दुख जी को लेके, चाहे शादी को लेके, जो भी। जी लेकिन उन्होंने हाथ फिर दोबारा दोबारा बीच बीच में पकड़ते रहे, जी जी जी, छोड़ा तो नहीं उन्होंने। बिल्कुल नहीं छोड़ते। और लेकिन एक कष्ट और आ रहा है हमको, एक दिक्कत कि हम बहुत समय से ही गुरुद्वारा में जाके थोड़ा प्रवचन उचन का मौका हमको मिल जाता है, मतलब प्रभु दे देते हैं। मतलब यहाँ देखा देखी ही हम उनको बोलते थे कि ये लेडी जो है या ये जो जेंट्स है, ये आपके पास बैठते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और आप इनको अपनी गोद में बैठा के जो है प्रवचन करवाते हैं, और हमको आप कुछ नहीं देते हैं। तो ये सब शिकायत रही उनसे। तो शिकायत रही तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, फिर उन्होंने फिर शिकायत को दूर करते हुए बहुत मौका भी दिया।
कि अपना प्रवचन करवाने का, अपना सब कुछ करने का, यहाँ गुरुद्वारा में जाके हम कभी कभी जो है बीच में मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं। तो लेकिन अब बोलने का क्रम में मेरा खराब हो रहा है कि हम कुछ इकट्ठा करते हैं कुछ कि ये बुलाएंगे, ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, वहां जाके ये सुनाएंगे, लेकिन मेरा मन अंदर से खराब रहता है कि हम सुना रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग हमको जाने और मेरी प्रशंसा करे, ये इतना जानता है, ये इस जगह तक पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये हमको परेशान कर रहा है अब। प्रभु देखिए, वैसे आपको एक बात बताए ना कि बुलवाने की सेवा वो ही देते हैं, तो बुलवाने की सेवा लेकिन भी वो ही देते हैं। लेकिन हम्म एक एक हमारे अनुभव का विषय है प्रभु, जब तक हमारे जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे हम्म अनुभव का विषय ना हो, जब तक जो हम बोल रहे हैं अपने मुख से हम्म वो हमारे हम्म अनुभव का विषय ना हो, तो अहंकार का पोषण ही होगा, वो प्रपंच होगा, वो पाखंड होगा। बातें तो सब उन्हीं की हैं, प्रवचन तो सारा उन्हीं का है। नहीं, प्रवचन उनका है, लेकिन वो हमारे अनुभव हाँ का विषय है। अगर हमारे अनुभव में हाँ वो बिल्कुल उतरा हुआ है, हमको वो चीजें आनंद दे रही हैं, वो चीजें हमारे जीवन में उतरी हुई हैं, हम्म। तब हम वो बातें बोल अब रहे हैं ना प्रभु। तब हम वो बातें हम्म बोल रहे हैं तो हमको बिल्कुल कोई हमको क्लेश नहीं हम्म होगा, हमको आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो हमारे हृदय में नहीं है वो स्थिति, और हम हम्म केवल पढ़ी पढ़ाई बातें या पढ़ के बोल दे रहे हैं, हाँ, सुन के बोल दे रहे हैं, हम्म तो वो हमको केवल पाखंड होगा। वो हमारा जो है केवल अहंकार का पोषण करेंगे कि चार लोग हमको प्रणाम नमस्कार करेंगे, चार लोग हमको जो हम्म। है, बस वही होगा। तो वो इसलिए प्रभु, वही होगा। हाँ, इसलिए प्रभु, वैसे तो हम आपसे यही ना निवेदन करेंगे, ना हम हाँ, आपसे यही निवेदन करेंगे कि छाती की एक बात बोलिए, केवल छाती के अनुभव की। अगर छाती के अनुभव की बात है ना, वो आपके आचरण में दिख रही है, तो सामने वाला अनचाहे प्रेरित होगा, अनचाहे आपकी बात मानेगा, जबरदस्ती खींचेगा आपकी तरफ। लेकिन अगर अनुभव की नहीं, बात नहीं हम है। जबरदस्ती बोल रहे हैं मतलब मेरे, अब हम उस स्थिति पे है नहीं, जी। लेकिन आपकी बातें सुन के अब आपसे बातें सुनने लगे हैं तो वो बातें को हम नोट करने लगे हैं। अब बाबा जी प्रेमानंद जी महाराज जी की बातें सुन लेते हैं, वीडियो वीडियो, तो उनको हम थोड़ा सा हृदय में लेके उसको नोट करने लगते हैं कि हम जो है ना, हम अब ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे तो लोग, चार लोग देखेंगे तो ये यहाँ तक पहुंचा हुआ है और ये चीजें बोल रहा है, तो लोग जानेंगे कि हाँ यहाँ तक है। तो ये नहीं अब नहीं हमको अब खराब लग रहा है। नहीं नहीं प्रभु, ये बहुत घातक चीज है, बहुत घातक चीज है। देखिए, यही तो बंधना है अभी जो हम बता रहे हैं, मैं मेरा तय तेरा, अहंकार की जो बात बता रहे हैं, हम्म। वही तो है ये। हमको क्यों मतलब हमें किसी को क्यों सुनाना है? हमको नहीं चाहिए। इससे तो प्रभु बचने का प्रयास होता है कि नहीं। अब हम आपको हृदय की बात बताएं, हम आपको गुरुदेव को हम्म, साक्षी करके कह रहे हैं कि आज ये हम्म, जितना भी भाव हमको प्राप्त हो रहा है, ये केवल विषवत हम जो है स्वीकार कर रहे हैं, केवल हमारे लिए जहर के समान है। हमें ये सारी चीजें हम्म, केवल गुरुदेव प्रेरणा करके आप सभी जन को आनंद दिलाने के लिए जो हम्म। बुलवा रहे हैं, लेकिन इनको कभी भी हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ये चीज हमको नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए हाँ, क्योंकि हमारे लिए। क्योंकि आपके मुंह से मतलब आपको देख के भी हमको कभी लगता है कि जब आप सब कुछ छोड़ के, परिवार छोड़ के, वो संसार छोड़ के उस कुटिया में जाके रह रहे हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा आप सारा बंधन बना रहे हैं हम लोग के साथ, और इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, वीडियो पे आ रहे हैं, और फेसबुक में आ रहे हैं, तो फिर आपका फिर संसार के रूप में आप उतरते जा रहे हैं फिर दोबारा। या गुरु जी ने भी मना किया था एक बार, इनके प्रवचन में मैंने सुना था जी कि जी उन्होंने जी। कहा था कि आप लोगों से मिलना और आप लोगों से जुड़ना और अपनी बात रखना हमको एकदम पसंद नहीं है। हम तो एकांत में रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने ड्यूटी लगाई हुई है, उसको पूरा कर रहे हैं। जी प्रभु, तो बिल्कुल उस बिल्कुल। चीज को हम समझ रहे हैं आपके प्रति कि आप लोग तो भगवान के भेजे हुए हैं कि जोड़ने के लिए और हम लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए हैं। तो इसीलिए आप लोग को नहीं वो परेशान करेगा, क्योंकि आप लोग उस चीज को पार कर चुके हैं कि आप उस चक्कर में नहीं फंसेंगे। लेकिन जी हम अगर प्रवचन करने जा रहे हैं तो हम उस चीज में फंस रहे हैं कि जी। हम खाली नाम कमाने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रभु, हाँ, ये मतलब उचित नहीं है। ये हमारे स्वयं के आगे के मार्ग के लिए उचित नहीं है। अभी के लिए थोड़ा हमको प्रणाम नमस्कार मिल सकता है, थोड़ा हमको ये लग सकता है हम्म, कि हाँ, चार लोग हमको हम्म, प्रणाम नमस्कार करेंगे, ऐसा लेकिन नहीं। हमारे भगवत मार्ग के लिए उचित नहीं है। हम जो ये हमारा लक्ष्य अगर जीवन मुक्त होना है, हमारा लक्ष्य अगर जो है इस हम्म, संसार बंधन से छूटना है, तो उसके लिए हम्म, हमारे लिए बहुत बाधा करने वाला हो जाएगा।
ये हमारे लिए बाधा करने वाला हो जाएगा। अरे हमारे प्यारे जो प्रेरणा करके बुलवा रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं ना, हम आपको सच बता रहे हैं, हृदय की बात बता रहे हैं कि हम हमारा जैसे आप कह रहे हो ना कि हम सोचते हैं कि ये बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। हम भी कभी-कभी हमारे मन में चिंतन आता है कि आज इस विषय पे वार्ता करेंगे, इस विषय पे वार्ता करेंगे। लेकिन प्रभु सच बता रहे हैं, जब यहाँ कैमरे के सामने बैठते हैं ना, तो हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं। हम ईमानदारी की बात बता रहे हैं आपको, हमें 2 घंटे 3 घंटे जो भी बोलते हैं, वो बुलवाया जा रहा है, बस बुलवाया जा रहा है, केवल बुलवाया जा रहा है। तो इसलिए इसलिए अगर हम सोच के बोलने लगे ना कि हमको ये बोलना है, कई बार कई बार आप जन नहीं, हमसे किसी ने कहा कि बाबा आज इस विषय पे बोलिएगा, आज ये बात बोलिएगा। हम पे नहीं, हमको बड़ा ऐसा भारी लगा कि हम बना के कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। वो तो स्वतः जो भाव की प्रेरणा हो रही है वही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखने का विषय प्रभु, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं ना, तो हम यही निवेदन करेंगे कि इससे बचिएगा, इससे बचिएगा। पहले उसको ऐसा नहीं, ठीक है, हमारा अगर एक समाज में ऐसा स्थान है तो हम प्रेरित करें, लेकिन उस बात को पहले हम अपने हृदय में अनुभव करें। जो भी हम बोल रहे हैं उन बातों को हम अपने जीवन में उतारें और अपने हृदय में अनुभव करें। जी 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 प्रणाम। आगे आगे प्रभु। जी हरिवंश, जय 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 जय। आज इस शरीर का जन्मदिन है, जय 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 लेकिन जय। और रात में ही मन में चिंतन चल रहा था कि ये जन्मदिन है, तो ये जन्मदिन सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। जी जन्मदिन ही नहीं मनाने का, जन्म तो इतने दिन कितने दिन हुए नहीं पता, कितने जन्म गए पता नहीं, अभी काय का जन्मदिन, समय बहुत कम है। तो ये चिंतन के दौरान जो पीछे का जो प्रारब्ध था, बहुत कष्ट हुआ। आज इतना कष्टमय दिन गया ना आज का, लेकिन सदगुरुदेव भगवान की कृपा और बार बार चिंतन भी आ रहा था कि सदगुरुदेव भगवान है तो किस बात का डर, जो भी एडजस्ट जो भी करना है वो सदगुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। तो इतना इतना टेंशन हो रहा था आज, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था क्या नहीं, लेकिन बार बार ये चिंतन में आ रहा था कि मैं किसका हूँ, मैं सदगुरुदेव भगवान का हूँ। तो फिर क्यों चिंता करो, चिंता करने का तो विषय नहीं, चिंतन करूंगा मैं। फिर बार बार दोहरा रहा था राधा 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 राधा। तो थोड़ा भी मन विचलित कर रहा था ना, फिर राधा 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 राधा। और जो लोग प्रारब्ध में थे उनके भी फोन आके गए, लेकिन उनसे नहीं क्या ज्यादा बात नहीं की, ना उनके बहस किया ना कुछ नहीं, बस ओके ओके यस यस नो नो, बस उतना करके बात समाप्त कर दी। और बस अभी गौशाला जा रहे, लाला और लाली भी साथ में। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, लाली श्री हरिवंश। कट हुई कॉल। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। संत भगवान की जय हो, हमारे संत भगवान। लाला तो सच में संत हैं, लाला तो पक्का संत बनेगा, आप निश्चित मान लीजिएगा। वो प्रभु अभी से चल रहा प्रभु, तैयारी अभी से चल रही। नहीं, हम तो बस बता रहे हैं, इतने के लिए। हम तो बता रहे हैं, लाला तो निश्चित आपका संत ही बनेगा। जी प्रभु जी प्रभु। वो बोलता है ये जन्म ही नहीं चाहिए मुझे, अभी अगला जन्म ही नहीं चाहिए, अरे कृपा, अगला बहुत जन्म ही कृपा, नहीं। अरे कृपा वो कृपा बोलता है प्रभु। प्रभु। प्रभु पूर्व का भजन बाकी था, वो ही पूरा करने आए हैं। अब केवल पूर्व का भजन बाकी था, वो बस करने आए बस हैं। जी जी जी, बहुत कृपा, वही बहुत वही हो रहा है। बहुत अद्भुत कृपा तो कृपा। ऐसा आनंदमय दिन चल रहा है प्रभु। और अभी गौशाला जा रहे हैं, बहुत कृपा, बहुत कृपा। गौशाला जा रहे हैं। जी गौशाला में एक छोटा सा बछड़ा है गाय का, वो वहाँ पे गौशाला में ही रहेगा। और वहाँ पे जो भी नहीं दिन का एक 50 जो भी रहेगा, एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें रोज डालते जाएंगे और वो हर महीने के वहाँ पे देते जाएंगे, एक सेवा कृपा कृपा कृपा। ऐसा। बहुत कृपा प्रभु। बस चलो, श्री हरिवंश प्रभु, श्री श्री हरिवंश हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश बाबा, श्री हरिवंश सखी जो। आज इस शरीर का भी जन्मदिन है बाबा, और मन में सुबह से यही विचार है
कि बस एक और साल जीवन का बीत गया जी जी और सखी गुरुदेव जी। भगवान के चरणों में मैं भी समर्पित करती हूँ। और अभी जो ये भैया बोल रहे थे, उनकी वाणी मैं सुन रही थी। जी मैं अभी ये लिख रही थी बैठ के, यार मैं कितना राधा नाम लिखती हूँ या जपती हूँ। जी। बाकी तो कृपा गुरुदेव भग, भगवान की भग, दिन बीत रहे बाबा, पता नहीं लाडली कब कृपा करके अपना अनुभव करवाएंगे। अब बस आपकी कृपा रहे, गुरुदेव की रहे तो बहुत जल्द हम नहीं सखी, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। वो हमारी करुणामयी लाली जो सरकार जो है ना, वो बहुत जल्दी, बस देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं कि हमारी तरफ से ही कमी थोड़ी रह जा रही है सखी। हमारी तरफ से जो अभी हमने बोला ना सत्संग में, मैं और मेरा नहीं, अभी हम कहीं ना कहीं कुछ मैं और मेरा बच जा रहा है। इसी कारण से जो है अभी। वो ढीली जो चद्दर है ना बाबा, हमारे और श्री जी के बीच, वो पूर्ण रूप से हट नहीं पा रही है अभी। बस यही कारण है कि अभी हम वो चीजें अनुभव में आती हैं, अनुभव में ऐसा भी नहीं कह सकती मैं। जब से आपसे जुड़ी हूँ तो वो भाव बदला है, अलग हुई हैं चीजें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें फंसा हुआ है संसार में। निकलेगा सखी, निकलेगा, निश्चित कृपा करिए निकलेगा। बाबा। निश्चित निकलेगा सखी, निकलेगा। निश्चित निकलेगा। श्री अरविंद सखी। श्री हरिवंश बाबा। श्री अरविंद सखी। बाबा जैसे आपने बताया कि अपनी इनकम का या कुछ भी 10 पंथ या कुछ भी निकाल के जी सेवा में, है ना? तो जी बाबा जैसे अभी मैं क्या कर रही थी कि वो निकाल तो रही हूँ, लेकिन उससे मैं अपनी लालजू लाडलीजू की सेवा के लिए कुछ ना कुछ उनकी पोशाक या वस्त्र या कुछ भी एक्सेसरी वगैरह ले आती हूँ। जी जी और अपनी तरफ से मैं क्या करती हूँ बाबा कि करती क्या हूँ, वो शुरू से उन्होंने एक भाव दिया हुआ है क्योंकि हमारे पापा पुजारी थे। तो जी शुरू से बचपन से ही वो एक चीज़ अंदर आई हुई है। तो अब जैसे कबूतरों को दाना डालना है, कुत्तों को बिस्किट डालना है, तो वो मैं अलग से करती हूँ बाबा, मतलब उन पैसों से नहीं करती, तो जी बात तो एक ही हो जाएगी, जी उसमें जी तो कुछ सखी। भी। सखी बिल्कुल, बस यहाँ पे थोड़ा सा भाव अभी हमने आपको बताया ना, आप उनको जी, पशु पक्षी के भाव से पवा रहे हैं। जी, आप उनको पशु, ये जो जितनी भी सेवाएं हैं, ये पर्टिकुलर अगर हम जीव जंतु व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं तो वो पुण्य हो गया। और कि जी, मेरे प्यारे ही इन सब रूपों में हैं, मेरे प्रभु ही सब में विराजमान है, उनकी ही सेवा कर रही हूँ मैं, उनको ही भोजन पवा रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ, तो ये आपका भजन हो गया सखी। बस बाबा आज से अब से यही भाव रखना है। एक हाँ बाबा और आपसे शेयर करना था, मैंने जैसे जी आपको बताया था कि शॉप पे मेरे पास में वैष्णो देवी की फ़ोटो है, तो जी। जैसे आपने बताया था उसमें अपने प्रभु को देखो, अगर वो आप नहीं हटा सकते तो। हम्म, तो हँसी भी आती है बाबा अपने आप पे कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या उनकी जैसे 3 पिंडियाँ होती हैं, जी तो एक में मैं अपने आचार्य हरिवंश महाप्रभु को, जी एक में अपनी लाडली जी को और एक में अपने लाल जी को। जी तो मैं जी जी यही कहती हूँ कि ये 3 पिंडियों में मेरे वो ही हैं। जी। तो मैं इस भाव से उनको देखती हूँ और इस भाव से अब उनकी वो करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सखी, हम यही तो कहना चाह रहे हैं, यही बात अगर हमारी समझ में आ जाए ना सखी, तो बस। अभी थोड़ी देर पहले कुछ सखियों से हमारी चर्चा हो रही थी इसी विषय में कि बहुत आनंद का मार्ग है सखी, बहुत आनंद का मार्ग है। बस एक हमारे सुकून चिंत। मिलता है बाबा, एक जी बहुत सुकून मिलता है मतलब ऐसा करके ना जी। पता नहीं वो चिंत। उसको ना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ होती है वो। जी जी जी। केवल तो चिंतन मात्र परिवर्तन से सखी, चिंतन मात्र के परिवर्तन से हमारा आनंद, आनंद, केवल आनंद, उसके अलावा कुछ भी नहीं। केवल चिंतन परिवर्तन से। जी बाबा। जी एक सखी। बाबा और प्रश्न था कि जैसे अब हमारे महाराष्ट्री कहते हैं कि हमें अगर हम फाइनेंशियल किसी को कर रहे हैं, जैसे शॉप पे आते हैं आपको पता है कुछ ना कुछ जी माँगने जी के लिए। जी 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 तो कई बार तो ये होता है कि नहीं देना, पैसे नहीं देने क्योंकि अगर हमारे पैसों का दुरुपयोग करेंगे तो उसका पाप हमारे ऊपर आता है। जी तो लेकिन बाबा जैसे गुड़िया है, वैसे तो अगर नहीं होती तो मैं मना कर देती हूँ। जब वो होती है ना वो मेरे को बोलेगी नहीं राधे हैं इसमें 2 तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ अब? वो मेरे को ना हर बार किसी से भी मिलती है, वो यही कहती है राधे ही हैं।
दो। हाँ तो ठीक है सखी, फिर क्या दिक्कत वाली बात है। वास्तविकता तो देखो, अंतिम वैसे अब यहीं पे समझने वाला विषय हो जाता है सखी। मतलब हम कहते हैं ना कि सब स्टेप बाय स्टेप साधक की स्थितियां हैं। जी अंतिम अवस्था जो है वो यही है, हमें अपने सब में अपनी प्यारी को ही देखना है ना। और सब कुछ जी वही कर रहे हैं, वही लीलाएं कर रहे हैं। तो जी अगर अंतिम ये बात जो है, केवल केवल जब तक हम थोड़ा सांसारिक भाव में हम देख रहे हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक ऐसा है, तब तक तो निषेध किया जा रहा है कि नहीं, ऐसे को देना है, ऐसे को नहीं देना है। लेकिन जब हम ये वाला भाव जो लाली ने बोला कि राधे ही हैं, जी। तो फिर तो राधे ही हैं, फिर और कोई है ही नहीं। क्योंकि बाबा मेरे अंदर अभी वो भाव नहीं आया, अभी वो भाव गुड़िया के अंदर है। हाँ, तो नहीं मैं जब करिए, देखती हूँ। इस भाव को पुष्ट करिए ना। जी। जी। क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना उन पर्सन को, क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका था उनके साथ में, तो वो देख के वो चीज याद आती है कि नहीं, शायद ये उस चीज को नेगेटिव उसमें यूज करेंगे या कुछ, तो ये हो जाता है। लेकिन वो हर चीज में मम्मा राधे है, दे दो। हम्म। अब हम्म। आप ये देखो बाबा, मेरी एक्टिवा में हमेशा बिस्किट और वो सतनाजा होता है। तो जी। जहाँ पे भी, जरूरी नहीं कि मैं अपने उधर ही जहाँ पे भी करती हूँ, जहाँ पे भी मेरे को दिखता है मैं डालती हूँ। और वो हम्म। इवन कि अगर मैं नहीं भी डालूंगी, वो मेरे को कहेगी अगर साथ में, मम्मा हम्म। ये यहाँ पे है, यहाँ पे हम्म। डालो। हम्म। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि लाडली जो की कृपा है, जो ऐसी लाडली जो ही वो मेरे पास में आई है, जो जी। वो जी। मेरे को इस मार्ग पे धीरे धीरे लेके जा रही है। नहीं, बहुत कृपा है सखी, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। बस बाबा यही आपसे पूछना था कि मतलब ऐसा जो मैं जी। दान वगैरह कुछ कर रही हूँ, वो कुछ हाँ गलत तो हाँ नहीं है ना? अब ये हाँ। देखिए सखी, अगर आपको वैसे प्रकट में अनुभव में ऐसा, अब मान के चलो जैसा आप बता रहे हो, लाली कई बार नहीं, लाली है तो उसके साथ में भाव हमारा यही कि हाँ, श्री जी ही हैं। लेकिन जी। प्रकट में अगर आपको ऐसा अनुभव में आता है कि अमुक व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेगा, तो वहां निषेध कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है बाबा। बस वही जी। है ना कि वो एक थोड़ी-सी नेचर ऐसी है कि किसी को ना मना करने में भी थोड़ा-सा एक हेजिटेशन हम्म। सी होती है कि कैसे मना नहीं करूँ? तो फिर 1-2। तो फिर तो फिर सखी, एक बात हम बता रहे हैं ये, क्योंकि हम तो आपको देना ही ये भाव चाहते हैं कि आपको तो क्योंकि महाप्रभु भी कह रहे हैं ना कि कोई कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, दुरात्मा हो, उसमें हमें अपने राधा वल्लभ लाल को ही तो देखना है। बस ठीक है बाबा। हाँ तो अब बस मैं हमको। उसको वो पर्सन देख के नहीं, मैं उसको हाँ अपनी लाडली लाल देख बस के। बस 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 बस, यही बात सखी। बस बाबा, क्योंकि एक जी। नेचर ऐसी है कि ना नहीं किया जाता। हाँ। मैंने 1-2 बार उनको बोला है, जैसे जप कर रही हूँ कि मैं जप कर रही हूँ, कि हम्म। नहीं मैं अभी कर सकती। तो वो खड़े हैं तो फिर ये होता है कि अब कोई बात नहीं, चलो नहीं नहीं, ठीक है। आप अपना भाव परिवर्तित कर लीजिए, केवल कि कोई भी आप व्यक्ति देखिए ही मत सामने, मेरे राधा वल्लभ लाली हैं, मेरे गुरुदेव भी हैं, मेरे प्रिय प्रीतम ही हैं। बस ठीक है बाबा, ठीक। जी। श्री जी हरिवंश। सर, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री सखी। हरिवंश भैया जी। श्री हरिवंश। भैया जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी तक तो जब 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 से मैं अपने मतलब महाराज जी से नहीं जुड़ी, उससे पहले से तो मैं जैसे दिवाली पूजन में बड़ा मतलब स्ट्रिक्टली से ये ऐसे करना है नियम, जैसे ये करना है, ये करना है, सुबह ये बहन ये निकलेगा, 108 हनुमान चालीसा पढ़नी है, बच्चों को बड़ा स्ट्रिक्टली से सारा पूजा पूजा वूजा कराते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से मतलब राधा वल्लभ से जुड़ गई हूँ, मुझे राधा वल्लभ राधा राधा नाम भी अच्छा लगने लग गया है। जी। और तो अब मेरी मतलब इधर इधर मतलब ज्यादा भाव नहीं बनता कि अब दिवाली आ रही है कि ये पूजन करना है, कि दशहरा आ रहा है कि ये पूजन करना है। और परिवार में रह रही हूँ, समझ जी। में नहीं आ रहा कैसे करूं, बिना मन से इन चीजों को करूं या छोड़ दूं, क्या करूं। नहीं सखी, वही बात जो अभी हम सखी से कह रहे थे, वही करना है। परिवार में रह रही हो तो आवश्यक नहीं है कि जो आपकी निष्ठा है वो सारे परिवारीजन की निष्ठा है। हाँ जी। आपका भाव जो है वो सारे परिवारीजन का नहीं। और हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं सखी, बहुत आनंद का विषय है, मेरे राधा वल्लभ लाल प्रसन्न होंगे, मेरे प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे, मेरे गुरुदेव ही तो हैं सब रूपों में। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं जो विधान करती आ रही हूँ वो करूंगी। लेकिन अंदर से चिंतन ये हो रहा है कि मेरे प्रिया प्रीतम के लिए हो रहा है ये कुछ। अभी तक हम हनुमान जी की 108 हनुमान चालीसा करते थे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन अब तो हमारे राधा वल्लभ अभी लाल ही हनुमान जी है ना। तो वो आनंदित होंगे। अब हाँ देखो, हम जो भी कर रहे हैं वो राधा वल्लभ लाल को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं।
भैया जी मुझसे नहीं होते। अब वो जैसे मतलब माफ करना, मतलब मेरे से हनुमान चालीसा या ओम जय जगदीशहरी ये सब नहीं होता। अब मुझे जो ये है, मेरे को इनमें ही आनंद आता है। या तो ज्यादा नहीं है तो कीर्तन कर लो, मतलब राधा राम का या राधा वल्लभ श्री हरिवंश का। तो मेरे जी को और सब चीजें फिर आडंबर से लगते हैं, फिर मुझसे होता नहीं नहीं है ये सब। अब नहीं मैं नहीं नहीं मुझे सखी, नहीं देखिए पता। देखिए इस चीज की गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। इस चीज की गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए हमको सबको अनुकूल करते हुए हमको भजन करना है। अगर आप ये स्थिति बनाएंगी तो आप ये बताइए ना कि परिवार के अन्य जन का जब भाव आपसे नहीं मिला हुआ है तो फिर वहां तो प्रतिकूलता का ही मन भेद होगा ना वहां तो फिर। हम्म। आप ये तो अभी बताइए ना। इस बार ही मेरा बेटा भी बोल रहा था, मम्मी मंदिर कुछ बदला बदला लग रहा है, कि इसमें से वो कहाँ है तस्वीर, वो कहाँ है। हाँ क्योंकि हाँ राधा वल्लभ लाल जी है, आ गए हैं, तो थोड़ी जी जगह तो चाहिए मंदिर में। थोड़ा जी मैंने एक दो तस्वीर रख दी उठा के। जी। तो नहीं सखी, सखी यहाँ पे अपने भाव को थोड़ा अभ्यास करिए, परिवर्तित करिए। और देखो हम अभी बार बार आप सभी जन से ये कह रहे हैं, सारा खेल हमारे भाव का है। अभी सखी बता रही है ना कि वहां पे वैष्णो देवी जी की 3 पिंडियां हैं, तो उसमें वो अपना आचार्य को और प्रिय प्रीतम को देख रही हैं। अब देखो कह रही हैं कितना आनंद आ रहा है। तो सखी केवल हमको अपनी दृष्टि बदलनी है, केवल दृष्टि बदलनी है। सब कुछ जी। यही तो समझने का विषय है। देखिए भजन अब को तो सखी। महाराज जी जैसे मेरे को ये सब अच्छे लगते हैं, जैसे ये अभी मैंने उसमें देखे थे जी कि फोन में, वो मैंने आपको फोटो भी भेजी थी ना, जी महाराज जी जी की राइटिंग में जो लिख रहा जी है ये सब। जी 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 तो जी मैंने ये सीनरी के रूप में ऐसे बना जी लिए जी तस्वीर में। जी 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 सखी जी। हाँ बढ़िया बात है सखी, लेकिन हमको देखिए हम इतना कहना चाहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा का ये आश्रय लेके कह रहे हैं कि हमको जब तक हम परिवार में हैं, ठीक है। हम और हमारे जी। अंदर, या फिर सखी एक बात, दूसरा पक्ष एक और आता है। दूसरा पक्ष फिर ये आता है कि नहीं, हमारी निष्ठा जब हमारी अनन्यता है तो फिर तो वही बात है ना, रसना कटो जो अन रटो, निरखे अनफुटो जी। नैन, श्रवण फुटो जो अनसुनो। फिर तो हम अपनी निष्ठा में किसी को जो है बाधा नहीं बनने देंगे। कोई कुछ सोचता रहे, हमको तो अपने हिसाब से चलना है। लेकिन क्योंकि परिवार में है तो आप स्वयं देखिए, क्या या तो आप नहीं, हाँ, अपनी। मेरे मेरे हस्बैंड तो मतलब इसमें जुड़ गए हैं राधा वल्लभ में, जो वैसे तो जी नहीं आए हैं जी कायदे से तो, लेकिन जब मैं सुनती हूँ पूरा दिन तो वो भी सुनते हैं, उन्हें भी राधा जी नाम में मन लग गया है उनका भी। और जी मेरी जी सासू माँ है, वो भी राधा नाम की माला करती हैं। तो जी लेकिन अभी बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो वो जी। दिवाली पे ऐसे आते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो वैसे ही त्योहार मनेंगे, वैसे ही हाँ अच्छी नहीं रौनक नहीं हो। वो सखी, आप हम जो भाव आपको देना चाह रहे हैं सब में प्रिया प्रीतम ही है ना सखी। जी। जी हाँ भैया तो जी। आपके पुत्र और पुत्री नहीं है, आपके बच्चे नहीं है मेरे प्रिया प्रीतम। देखो दीपावली पे आएंगे, उनके आनंद के लिए जैसा उनको आनंद होगा वैसे मैं आनंद देने का प्रयास करूंगी। ठीक ठीक है भैया जी जी। जी सखी। ठीक है, श्री हरिवंश श्री भैया हरिवंश, जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री मेरे हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय 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 जय, राधे राधे मैं राधे। अभी आप बोल रहे थे तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, सोच नहीं रही हूँ जी कि मैंने भी चिड़िया का दाना डालने जाती थी तो वो सब लोग पूछते थे तो मैं तो बता देती थी, तो ऐसा नहीं बताने का। जी। हाँ नहीं वो नहीं, सेवा तो आप निश्चित मान लीजिएगा, वास्तविकता में सेवा का स्वरूप है कि जैसे कहते हैं ना कि दाएं हाथ ने दिया और बाएं को पता भी ना लगे, ऐसी स्थिति नहीं, सेवा की होनी चाहिए। तो मैं आ रही थी ना तो वो पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, तो हाँ हमने बोल दिया कि हाँ नहीं हमने नहीं बोल दिया कि दाना डाल के आ रही हूँ। नहीं, ये पूछा गया बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये भाव नहीं है अहमता का है कि हम कोई सेवा कर रहे हैं। अच्छा। हमारे अंदर ये अहंकार का भाव नहीं आया कि हम कोई सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने हमको साधन दिया है, सामर्थ्य दी है, तो हम अपने जो भी सामर्थ्य अनुसार है वो सेवा हम कर रहे हैं। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए, हम आपको बताएं कि जो भी सेवा हमसे हो वो किसी की जानकारी में ना आए। जी। जी और और एक ये भी है कि जो हम तो बहुत पहले मत 25 कितना 25 से भी ज्यादा हो गया होगा जब भी मैंने मंत्र लिया था, गुरु बनाई थी, जी। तो वो तो माला करती हूँ और राधे 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 का जाप करती हूँ। तो क्या क्या करे, माला राधे नाम से माला करे कि अपने गुरुजी जो दिए हैं माला उसी नाम से करूं? नहीं तो यहाँ तो देखिए गुरुदेव, क्या मतलब किस उपासना का गुरुदेव, इष्ट किन इष्ट की मैं उपासना। इष्ट देव वो हमारे मंत्र बताऊं, कैसे बताऊं? नहीं नहीं नहीं, मंत्र नहीं बताना, मंत्र नहीं बताना होता। मंत्र तो तो कभी नहीं वो बोलना भी चाहिए। विष्णु विष्णु भगवान का ही मंत्र है जो है वो। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ हाँ।
तो देखिए, अब आपको हम यही तो बताएं ना कि यहाँ थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि गुरु निष्ठा की जब बात आती है, तो क्योंकि गुरुदेव ही हमें भव सागर से पार कराने का गुरुदेव का ही जिम्मा है। तो गुरुदेव में हमारी निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि गुरुदेव ने जो नाम मंत्र हमको दिया है, उसी में हमारी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि वो ही हमको सब कुछ प्राप्त करा देगा। लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं कि 20-25 वर्ष आपको गुरु मंत्र मिले हुए हो गए और अब आपकी राधा नाम में जैसे प्रियता हो रही है, तो देखिए यहाँ पे ना बहुत सहज उपाय है कि गुरुदेव कभी भी शरीर नहीं होते। गुरु कभी शरीर नहीं जी होता। गुरु जो होता है वो तत्व होता है। शरीर छोड़ हाँ गए, वो हो सकता है शरीर छोड़ गए, लेकिन वो अभी भी हैं। अभी प्रकट में देखो, वो सब रूपों में गुरुदेव ही विराजमान है। जहां भी हमको हमारे मार्ग को पुष्ट करने की वाणी मिल रही है, हमको भजन में आनंद आ रहा है, हमको भगवत मार्ग को पुष्ट करने की वाणी मिल रही है, तो वहां हमारे गुरुदेव ही हैं। तो अब बस हृदय से भाव करना है कि मेरे गुरुदेव देखिए, आप यहाँ प्रकट रूप में और आपकी वाणी से मुझे आनंद मिल रहा है, मेरा भगवत मार्ग पुष्ट हो रहा है। तो आपने मुझे राधा राधा नाम दिया है, तो मुझे राधा नाम में प्रियता हो रही है, तो मैं राधा नाम जप रही हूँ आपके ही कहने से। जी गुरु जी तो अभी हमारे हैं, प्रगट में हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। और जब से मैंने गुरुदेव को देखा, जब से अभी से नहीं, अब तो गुरुदेव का भी 7-8 साल से ज्यादा से नहीं, हाँ इन लोगों के शादी के साथ 7 साल से मैं गुरुदेव को देख रही हूँ। जब से राधे राधे तो बोलती थी, बस इतना नहीं बोलती थी, इतना नहीं ध्यान में रहता था। हाँ राधे राधे तो राधे राधे, बाबा जी बोलते हैं तो राधे राधे बोलने का। पर अभी बन रहा है भाव, इसके पहले इतना भाव नहीं था। अभी ये भाव आपने वृंदावन जब गए थे ना, आप मिले थे, जब से बन रहा है। नहीं नहीं, हम आपसे यही कहेंगे कि राधा नाम में प्रियता हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप राधा राधा नाम लीजिए, राधा नाम आपको सब कुछ करा देगा, सब कुछ दे देगा। हाँ तो यही एक कंफ्यूजन था कि अब तो गुरु मंत्र जो तो माला करती हूँ, वो हम्म, करते आई हूँ। और हम्म। अभी तो राधे राधे जी में इतना हो गया है कि राधे नाम के अलावा तो कुछ भी नहीं। एक बात और समझ लीजिए। देखिए, हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको। हमको ये भाव और दृढ़ करना है कि वो सब लीलाओं में अलग अलग हैं, लेकिन हैं सब हमारे प्यारे ही। जी हमारे एक ही प्रभु के नाम है, सारे मंत्र है वो। देखिए, बात करें, श्री जी ही लालजू हैं, लालजू ही श्री जी हैं, और लालजू ही इस सृष्टि के मूल हैं। जितने भी भगवान हरि, हर, ब्रह्मा, सब हमारे प्रभु के ही स्वरूप हैं। तो सीधी सी बात है, सब नाम एक ही का है। इस भाव को दृढ़ कर लीजिए। मंत्र याद रहेगा। हाँ, और वो जो मंत्र है वो तो इनको भी बोलते हैं, लालजू हाँ को भी वही, हाँ उनका हाँ। भी वही नाम है जो बस हमारा बस बस मंत्र बस, है। इसी भाव से करते रहिए, इसी भाव से करते रहिए। जी जी, जय जय, राधे राधे, श्री राधे। हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री महाराज जी, हरिवंश, राधा राधा श्री हरिवंश। श्री हरिवंश लाला। श्री हरिवंश। बाबा इसको कुछ भी नहीं पता, ये एकदम गुड़िया के बिल्कुल ऑपोजिट है ये। अच्छा। तो इसको यही मेरे से क्वेश्चन करता था जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आप माला जपते रहते हो, आपकी लाडली जू ने क्या किया। तो अब मैंने इसको ग्रुप ज्वाइन करवाया, बाबा थोड़ा इसको भी हाँ, देखना। इनसे इनसे हम ग्रुप में ही बात करेंगे, ग्रुप में ही बात करेंगे इनसे। जी जी जी, हाँ, श्री ग्रुप में हरिवंश। बात करेंगे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश सखी। हाँ बाबा, मैं वर्किंग हूँ, ऑफिस जाती हूँ, महाराज जी से दीक्षा शरणागत हूँ। जी अब महाराज जी, वो बाबा एक बड़ी समस्या आती है, ऑफिस जाती हूँ तो कई साथ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी पूछते हैं कि आप महाराज जी से जुड़े हो तो आप अपने आप में क्या परिवर्तन महसूस करते हो। तो बाबा मैं उस टाइम बिल्कुल निरुत्तर हो जाती हूँ, मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाती, और सिर्फ वो पूछते हैं आप कैसे करते हो नियम, तो मेरा जवाब सिर्फ यही होता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे करती हूँ, बस मेरे गुरुदेव भगवान अपने आप करवा लेते हैं, कैसे करते हैं मैं नहीं जानती, मैं करने वाली नहीं हूँ। तो मैं बिल्कुल निरुत्तर हो जाती हूँ, सोचती हूँ क्या जवाब दूं, क्या कहूँ, तो क्या महाराज बाबा जो ये मैं दे रही हूँ आंसर वो बिल्कुल सही है या कुछ और मत। कई बार बिल्कुल ऐसा होता ठीक, है बिल्कुल ठीक चल रही हो सखी, बिल्कुल ठीक। हमको किसी का उत्तर नहीं देना। हमको ये उत्तर, हाँ, कोई भगवत मार्ग का पथिक है जो हमारे हमारे भाव का ही है। देखिए, कहा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, कहा निसंग को मिलिए, यह रचकन की रीत। हमको कोई संसारी जन या हमारे भाव से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमसे पूछता है कि तुम महाराज जी से जुड़े हो, क्या परिवर्तन। सखी, इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो हमारे अंदर अहंकार का पोषण होना चालू हो जाएगा। बिल्कुल चार बाबा, लोग बिल्कुल चार बिल्कुल। लोग हमको प्रणाम नमस्कार करेंगे, हमारा भाव जो है कहीं ना कहीं
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा उत्तर है कि वो करवाते हैं, कैसे करवाते हैं हमें, और परिवर्तन हमें कुछ नहीं मालूम। वो परिवर्तन का ठेका उनका है, वो जैसे करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। जी बाबा, जी बाबा। जी, जी सर। बाबा बाबा एक और है कि जैसे आज के जो चल रहा है वर्तमान में माहौल, तो एक बड़ी दिल में बड़ी इच्छा होती है संत सेवा करने की, लेकिन वो किस प्रकार से करे बाबा? वो संत सेवा कैसे, मतलब कैसे करे, कैसे उनको भोजन पवाए, या फिर कई बार होता है कि कहीं अपन जाते हैं तो वो कैसे, मतलब इस संत सेवा करने का दिल से बहुत होता है कि अपन करें, तो वो किस तरह से कर सकते हैं बाबा? सच्ची देखिए, संत सेवा की बात जब आती है ना, तो सबसे बड़ी चीज तो संत मिलना ही दुर्लभ है। बस 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 बस। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम संत को पहचान पाए, या संत, पहली बात तो वास्तविकता में जो संत की बात आती है, वो संत तो आज के समय में दुर्लभ है, दुर्लभ। तो बात आती है कि जब संत सेवा की बात आती है ना सखी, तो फिर क्या है, सबसे बढ़िया उपाय है, हम आपको बताएं, लेकिन अभी उस बात को शायद हमारा कर्तव्य अभिमान स्वीकार नहीं करेगा। हमारा कर्तव्य अभिमान ये कहेगा कि प्रकट में ही संत सेवा होनी चाहिए। सबसे बढ़िया संत सेवा है सखी, हम मानसिक वृंदावन आए, मानसिक वृंदावन आके हमने परिक्रमा मार्ग में या कहीं भी किसी भी स्थान पे यमुना किनारे संत जन दिख रहे हैं वहाँ भजन करते हुए, उनको मानसिक प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि हम आपकी कुछ सेवा, प्रसाद सेवा कुछ करें, मतलब मानसिक सेवा करने का प्रयास करिएगा, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि वर्तमान में सखी देखिए, आजकल ना विशेषकर स्त्री शरीर को हम बहुत विशेष बताते हैं। स्त्री शरीर बहुत विशेष रूप से, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान समय में भगवत मार्ग बहुत ही, मतलब गलत आश्रय लेने वाले जनों का मार्ग हो गया है। आज बिल्कुल विश्वास का कोई विषय ही नहीं है। विश्वास बहुत, मतलब भाव अच्छा है आपका कि संत सेवा हम करें, लेकिन वर्तमान में संत मिलेगा नहीं, और कहीं उसने कुछ ऐसा, आपने कोई उनकी क्रिया, कोई आचरण ऐसा देख लिया, वो आपके बिल्कुल भगवत भाव को नष्ट कर देगा वो। तो इसलिए संत सेवा की जब बात आती है तो सखी मानसिक प्रणाम करिए, और संत सेवा देखिए, सबसे सब सेवाओं का गुरुदेव कहते हैं। अब बात ये आ जाती है ना कि हम गुरुदेव की वाणी का ये आश्रय लेके संत सेवा की विषय में बात कर रहे हैं कि संत सेवा हमें करनी चाहिए, लेकिन गुरुदेव सबसे बड़ी सेवा मालूम है क्या बताते हैं सखी? नाम सेवा। आप जी किसी भी जन को नाम, नाम जो है आप उसको नाम दे दीजिए, नाम लेने के लिए थोड़ी रुचि बना दीजिए, नाम भगवान के मार्ग से प्रवृत्त कर दीजिए। सबसे बड़ी, हजारों लाखों संतों की सेवा का फल आपको मिलेगा अगर आपने एक जन को भी नाम में रुचि दे दी। जी बाबा, जी बाबा। बाकी बाकी मानसिक, आप सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना कि मानसिक सेवा का बिल्कुल वही परिणाम मिलता है, वही फल होता है जो प्रकट सेवा का होता है। तो हमने मानसिक भाव में हम वृंदावन गए हैं, हमने वृंदावन में खूब चक जो है, चक अपने बढ़िया वाला भंडारा, बढ़िया वाला प्रसाद हम संतों को पवा रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र उनको दे रहे हैं। 2 संत, 4 संत, 10, 20, 50, 100, जितना आपका भाव में बने उतना भाव में आप मानसिक करिए, बिल्कुल आपको वही आनंद मिलेगा और वही लाभ प्राप्त होगा। जी बाबा, लेकिन जी। लेकिन प्रकट में सखी हम किसी भी स्त्री शरीर को ये नहीं बोलेंगे जब तक आपका हृदय ये ना कहे कि हाँ अमुक। और देखिए सखी, बहुत, मतलब हम कितना भी कहें, हमको समझ में आ जाता है कि वास्तविकता में सामने संत हैं या संत वेशधारी हैं, ये हमको खूब अच्छे से अनुभव में आ जाता है। तो इसलिए बिल्कुल इस विषय में तो हम सब जन को कहेंगे, जितनी भी स्त्री शरीर है सबको कहेंगे, इस विषय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हमारी सामर्थ्य नहीं, हम तो वास्तविकता में जो वास्तविक संत हैं उनको भी नहीं पहचान सकते। हम तो छद्म वेशधारी को तो क्या पहचानेंगे, जो जी वास्तविक संत हैं उन्हीं को नहीं पहचान पाएंगे हम। जी जी। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सावधानी बस इसी की रखिएगा और मानसिक सेवा करने का प्रयास करिएगा सखी। जी बाबा, श्री हरिवंश बाबा। श्री अरविंद सखी। श्री हरिवंश गुरुदेव, श्री दंडवत अरविंद। प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने अभी बताया, जैसे हमें सेवा करनी चाहिए, महीने पे मतलब गौशाला चले जाएं, सब कर लें। अब जैसे स्वयं, जैसे गौ माता है, हम यही भाव रखते हैं कि हमारे प्यारे हैं, अगर रोज उनकी सेवा जैसे स्वयं घर पे आते हैं तो करें, तो गौशाला जाना चाहिए महीने में, या फिर घर पे ही मतलब? नहीं नहीं सखी, वो जब गौ माता आ रही है वहीं पे आपकी कुटिया पे आ रही है, तो भाव से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जो भी हम उनके लिए यथासंभव, उनके भोजन के लिए, उनकी अगर कोई कभी कोई रोग आदि हो गया वो सेवा हमने करा दी सखी। वैसे एक बात बताएं, हम गौ सेवा जो है वो बहुत उच्च कोटि की सेवा है, बहुत उच्च कोटि की सेवा है। गौ सेवा से मतलब
प्रकट में हमने सुने हुए हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण है गौ सेवा के कि सुन के लगता है। मालूम है, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज सुनाते हैं कि मथुरा में एक गृहस्थ जन को उनको भाव हुआ भगवत प्राप्ति का, भगवत दर्शन का। तो मथुरा में एक जन, उन्होंने संत जन से पूछा कि कैसे हमको भगवत प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी मुझे भगवत दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि गौ सेवा से भगवत दर्शन हो जाएंगे। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज अपने गुरुदेव की ही बात बताते हैं। उनके गुरुदेव से ही किसी ने पूछा था, जो पूज्य पहाड़ी बाबा थे, उनसे किसी ने पूछा था। तो मथुरा में रह के उन्होंने 1 वर्ष गौ सेवा करी थी, 1 वर्ष बहुत प्राणपण से सेवा करी थी। और मतलब उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था, केवल गौ सेवा की मुझे भगवत दर्शन होंगे। तो वो बता रहे थे, वो स्वयं अपने मुख से, हमको इतना आनंद हुआ वो प्रसंग सुन के कि एक गाय का नाम नंदिनी था और एक का नाम श्यामा था। ऐसे करके, नहीं नंदिनी नहीं, एक का नाम श्यामा था और एक का नाम गौरी था। हाँ, दो थे। तो वो बता रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि जो श्यामा है उनके पेट में श्याम सुंदर उनको घूमते हुए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर गौरी की तरफ देख रहे हैं तो वो जुगाली कर रही हैं, भोजन पा रही हैं। तो हर श्वास के साथ में श्याम सुंदर निकल बाहर जा रहे हैं और हर श्वास के साथ में, बोले इतना आनंद, मतलब भगवत प्राप्ति हुई, उनसे भगवत दर्शन हुए। तो गौ सेवा जो है ना, वो बहुत, मतलब अगर भाव से सेवा करी जाए तो गौ सेवा बहुत आनंद देने वाली सेवा है। हम तो जैसे सेवा के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो गौ सेवा अगर संभव हो सके तो गौ सेवा अवश्य करिए। गौ सेवा आपको, मतलब कैसे हम बताएं, एक हम बताते हैं, आपको सुनाते हैं। दक्षिण में एक पति पत्नी थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर दंपत्ति थे, पति पत्नी दोनों, युवा डॉक्टर, डॉक्टर और पत्नी भी डॉक्टर थी। तो पत्नी जो है वो जब गर्भावस्था में, प्रसव का समय हुआ, तो हॉस्पिटल गए वो प्रसव के समय में। तो डॉक्टर ने क्रिटिकल कंडीशन बताई कि प्रसव में जो है बहुत दिक्कत रहेगी और हो सकता है कि दोनों में से एक ही बच पाए। तो उन्होंने, डॉक्टर ने अपने पिताजी को फोन किया, पिताजी गांव में रहते थे। उन्होंने पिताजी को सारी स्थिति बताई कि डॉक्टर ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो मालूम है पिताजी ने कहा कि मैं नंदिनी से बात करके बताता हूँ। नंदिनी उनकी गाय का नाम था। बोले मैं नंदिनी से बात करके बताता हूँ। थोड़ी देर में पिताजी फोन करते हैं, बोले बेटा नंदिनी कह रही है कि सब ठीक होगा, निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। 11 बजे 12 बजे के लगभग प्रसव हुआ। दोनों मतलब पत्नी और बच्चा दोनों स्वस्थ, सकुशल, बिल्कुल ठीक प्रसव हो गया। उन्होंने खुश होकर पिता को बताया फोन करके कि पिताजी बेटा हुआ है। और दोनों जन, उधर से मालूम है क्या उत्तर आया? बोले बेटा नंदिनी चली गई। नंदिनी चली गई। नंदिनी भी मतलब गर्भवती थी, वो गाय जो थी वो गर्भवती थी। तो अब आप देखिए उनका कष्ट, उनका प्रारब्ध गाय ने, क्योंकि वो गाय को केवल गाय मान के नहीं, वो सेवा भाव और कि हमारी परिवार की जन। और जी अब जैसे गुरुदेव की कृपा से अब चाहे वो रात में 11 बजे चाहे 12 बजे आती जरूर है। और हम्म, दरवाजा भी अपने आप ही उनका ये रहता है कि सर से अपना मुख से वो करती हैं। जी जी। तो हाँ, तो इसीलिए गुरुदेव ये है कि हम अपना घर पे मतलब आराम से कुटीर हाँ सेवा कर सकते हैं हाँ, जो सुबह शाम। खूब अच्छे से सेवा करिए। उनको जो जो सेवा संभव हो सकती है वो सारी सेवा उनको करिए। जी जी जी, जी जी, श्री बिल्कुल। हरिवंश जी। ये सेवा अपने आप में पर्याप्त सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है। और आपको हम सच बताएं, आज वर्तमान समय में आज की पीढ़ी और आज का समाज जो है, जो तनाव से बहुत ज्यादा ग्रसित रहता है, उसके लिए सच बता रहे हैं आपको। आप गाय हो, गाय की जो यहाँ पे गर्दन होती है वहां पे सहलाइए, और सहलाते हुए उसको पूरा उसके शरीर पे हाथ फेरिए और उसको गले लगा लीजिए। आपको सच बता रहे हैं, मतलब विदेशों में तो इसको बिल्कुल चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि गाय के साथ समय बिताने से, गाय की सेवा करने से जो है सारा तनाव और जितना भी ये मानसिक जितनी भी कष्ट रहते हैं वो, तो गाय की सेवा, आपको हम सच बता रहे हैं, बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत सेवा है। तो प्रयास करा करिए आप सभी जन, जो भी जिसको भी संभव हो सकता है वो गाय की सेवा अवश्य करा करिए। गुरुदेव जब वो आती है तो गर्दन पे हाथ सुनाते हैं तो गुरुदेव की जी कृपा से उन्हें श्री जी का नाम सुनाते हैं तो बहुत हाँ आनंद, मतलब खड़ी हाँ, रहती है बहुत सारे ऐसे ऊपर। अरे बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, अब बस तो यही लाली तो। भी करती है ना, लाली जी भी करती हैं। जी 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 हाँ जी, बहुत जी आनंद जी लगा। जी जी चलिए, जी शेर, जी। शेरवंश और किसी का कोई भाव?
ठीक है, फिर श्री हरिवंश। हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरिवंश प्रभु पा- जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। पार्थ, उत्तर मिल गया तुम्हें? जी महाराज जी, मिल गया। अहंकार के लिए एकमात्र गुरुदेव का आश्रय। गुरुदेव को जी महाराज। हृदय से हमने गुरुदेव का वर्ण कर लिया कि गुरुदेव हमारे जीवन सर्वस्व, और उनकी वाणी में चलने का प्रयास करिए, नाम जप करिए, तो अहंकार का नाश स्वतः हो जाएगा। ठीक है जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय सीता हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश, जय जय सीता हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे।